हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग भाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? सुशांता धीबर, नीलम मौर्य, मोहित गुप्ता, कुमकुम आराधना, संदेश गुज्जर, सरोज पांडे, अंशुल अहिरवार, अतेश कुमार, नीशु कुमारी, टिंकू, राज पटेल, ज्योति चौहान, राज राम बाबू, अनिकेत, सूरज कुमार भैया, रिजवान है, विकास, रितिका, जितेंद्र, आनंद, विजेंद्र, महक, दिग्विजय, इरफान, काजल, पिंकी, सोनू, प्रेम, मोनू, अंकित, विद्या, सूरज, रूनी, मुस्कान, सत्यम, आकांक्षा। स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। प्यारे दोस्त, आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो टाइम एंड वर्क चल रहा है, और टाइम एंड वर्क में ऑलमोस्ट हम सभी टाइप को कर चुके हैं। एक टाइप हम लोगों का अभी बचा हुआ है। इतने बच्चे, इतनी महिलाएं, इतने पुरुष मिलकर किसी काम को इतने दिन में करते हैं, तो इतने पुरुष या इतनी महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगी? इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोगों के अभी बचे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों को दिया था। एक तरीका मैंने बता दिया था, दूसरे तरीका भी मैंने बता दिया था। बस हिंट मैंने आपको दिया था, और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा उस तरीके से। बाकी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अभी 3-4 क्वेश्चन बाद, 5-6 क्वेश्चन बाद रुक के कराऊंगा। जब मैं आपको एमडीएच पर बेस्ड क्वेश्चंस करा दूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि जब ये आप लोगों को वेजेस दिया हो, मजदूरी जो है दी हुई होती है, तो हम उसे एमडीएच वाले फॉर्मूले से कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक तरीका मैंने आपको बता दिया है। दूसरा तरीका मेरे प्यारे दोस्त अभी मुझे याद दिलाना, जब मैं पांच छः हाँ 5-6 क्वेश्चंस करा दूंगा एमडीएच के, तब हम इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे। ठीक है, आई क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम, मोर टाइम। जैसे मैं बताता हूं किस टाइप का हेडिंग डला हुआ है, आप यहां ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 86 को आराम से पढ़िएगा मेरे प्यारे दोस्त। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भाई साहब, ए को अकेले एक काम को करने में ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर काम करने की तुलना में 32 घंटे अधिक लगते हैं। यानी ए प्लस बी जितनी देर में काम को करते हैं, ए को अकेले उस काम को करने में इससे 32 घंटे ज्यादा लगते हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। पढ़ो भाई एक बार दोबारा से। उसने कहा है मेरे भाई, आपने इस क्वेश्चन ने एक इंटू गलत हो गई थी, है? नहीं, कोई गलत नहीं हुई। जो कल बताया था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन को करना है। ए को अकेले काम करने में ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर काम करने की तुलना में 32 घंटे अधिक लगते हैं, तो मैंने लिख दिया मेरे भाई 32 घंटे आपके अधिक लगते हैं। तो अगर इसे x घंटे लगते हैं तो इसे x प्लस 32 घंटे लगते हैं। ए और बी को एक साथ काम करने की तुलना में बी को अकेले काम पूरा करने में 18 घंटे अधिक लगते हैं। कितने घंटे? 18 घंटे अधिक लगते हैं, यानी x प्लस 18 घंटे इसे लग रहे होते हैं। प्यारे दोस्त, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने हो कि दोनों का अलग अलग काम दिया हो, इससे कंपैरिजन किया हो, इससे 32 घंटे ज्यादा, इससे 18 घंटे ज्यादा, तो आप इस x की वैल्यू कैसे निकाल रहे होते हैं? x की वैल्यू निकालने का एक डायरेक्टली फंडा होता है, इन दोनों कांस्टेंट पार्ट की गुणा कर दो। 18 दूनी 36 को 6 हासिल 3, 18 तिया 54 और 3 57, और उसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने 24। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि इस क्वेश्चन को मेथड से कैसे करेंगे, तो मेरे भाई ये अगर पूरा काम x प्लस 32 घंटे में करता है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1/x+32। ये 1 घंटे में कितना काम करेगा? तो ये 1/x+18। दोनों के एक दिन के काम को 1/x के बराबर लिख दोगे तो ये इसका मेथड हो जाएगा। बाकी आपको मेथड से जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर कभी भी आपको ए और बी का कंपैरिजन ए प्लस बी के साथ किया गया हो, तो डायरेक्ट हम एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं? इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का अंडर रूट करके हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा जी, कभी गुणा होने के बाद एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं आया, तो वो हमेशा ऐसा ही देगा, एग्जैक्ट वर्गमूल उसे देना होगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट वर्गमूल का जो कॉन्सेप्ट आया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया है।
जब आप यहाँ मेथड से करोगे, एलसीएम लोगे, तो वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी तो वहां रूट बनाने के लिए इसे एग्जैक्ट वर्गमूल मेरे प्यारे दोस्त होना होगा। यानी कि ये दोनों मिलकर किसी काम को 24 घंटे में पूरा कर देते हैं। दोनों मिलकर 24 घंटे में, 24 और 32 जोड़ेंगे तो ये ए अकेला उस काम को 56 घंटे में, और 24 और 18 जोड़ेंगे तो ये उसे अकेला 42 घंटे में पूरा कर देता है। ठीक है भाई। उसने कहा है 9 घंटे में ए और बी एक साथ मिलकर कितना परसेंट काम कर सकते हैं। ए और बी 1 घंटे में कितना काम करेंगे भाई, 1/24 करेंगे। तो 9 घंटे में कितना कर देंगे, इतना काम कर देंगे। हाँ या ना। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं कहूं कि वो 3/8 काम कर सकते हैं, उसने परसेंटेज में पूछा है, तो 100 की गुणा कर दो। 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 2 बार, 75/2 का मतलब होता है 37.5% काम कर देंगे। 37.5% काम कर देंगे 9 घंटे में। ठीक है। अगर पूरा काम 24 घंटे में कर रहे हैं तो 1 घंटे में 1/24 काम करेंगे, लेकिन उसने 9 घंटे में पूछा है, तो अगर 1 घंटे में 1/24 काम है तो 9 घंटे में कितना होगा, 3/8 काम हो जाएगा। लेकिन उसने आंसर परसेंटेज में मांगा है, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है। फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, मुझे इसका जवाब आप लोग देंगे, अभी देंगे। मुझे आप लोग अभी देंगे मेरे प्यारे दोस्त, इसका जवाब देंगे। हाँ। अब मूर्ख प्राणी, मैंने अभी आपको क्या बताया है, मैंने बताया है जब भी ए और बी का कंपैरिजन ए प्लस बी से किया गया हो, उसने कहा है ए किसी काम को ए प्लस बी द्वारा लिए गए समय से 32 घंटे ज्यादा में करता है, यानी इससे 32 घंटे ज्यादा लेता है वो। ठीक है। बी उसी काम को इसके द्वारा लिए गए समय से 18 घंटे ज्यादा में करता है। तो अगर इसने एक्स समय लिया है तो ये एक्स प्लस 18 समय लेगा। मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आप इस x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, अगर आप इस x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो बस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके उसका अंडर रूट निकाल दो, 24x की वैल्यू आ जाएगी। यानी ये दोनों किसी काम को 24 घंटे में करते हैं, ये अकेला 24 प्लस 32 56 घंटे में करेगा, और ये बी अकेला 24 प्लस 18 42 घंटे में करेगा। उसने कहा है अगर ये दोनों मिलके 24 घंटे में पूरा काम करते हैं तो 9 घंटे में कितना कर देंगे। तो 1 घंटे में कितना करेंगे, 1/24, तो 9 घंटे में 3/8 कर देंगे। उसने परसेंटेज में आंसर पूछा है, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई की है। क्वेश्चन नंबर 87। बेटा मैंने बुक के बारे में बता दिया है, बुक जो है वो फेब के फर्स्ट वीक में आ जाएगी, 10 तारीख वाली सेल में आपको बुक देखने को मिल जाएगी। पर आज क्लास 2 घंटे चलेगी या ज्यादा, देखते हैं। यदि किरसा और कृपा दोनों एक साथ काम करते हैं तो किरसा अकेले कार्य को पूरा करने में 4 घंटे अधिक लेती है। ये किरसा है, ये किरसा है, ये कृपा है। ये दोनों किसी काम को x घंटे में करते हैं, तो कृपा अकेले 4 घंटे ज्यादा का समय लेती है, यानी वो x प्लस 4 घंटे का समय लेती है। यदि कृपा, तो उसे काम पूरा करने में किरसा और कृपा को एक साथ काम करने में लगे समय की तुलना में 9 घंटे अधिक लगते हैं। ये मेरे प्यारे दोस्त किरसा थी, ये मेरे प्यारे दोस्त किरसा थी। किरसा को दोनों में लगने वाले समय से 4 घंटे ज्यादा लगते हैं, और कृपा अगर अकेले काम करती है तो दोनों को लगने वाले समय से 9 घंटे ज्यादा लगते हैं, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं x की वैल्यू आप लोगों से पूछूं तो क्या आप दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके अंडर रूट निकाल दोगे। अगर 36 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। यानी मेरे दोस्त किरसा और कृपा दोनों मिलके एक काम को 6 घंटे में करेंगी। किरसा अकेले 6 और 4 10 घंटे में करेगा, कृपा अकेले 9 और 6 15 घंटे में करेगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत अब आई है आगे।
उसने कहा यदि किरसा और कृपा दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो दोनों एक साथ करेंगे तो उन्हें काम करने में 6 घंटे का समय लगेगा। तो ये दो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। जब दो व्यक्तियों का अलग अलग कंपैरिजन जो है उनके साथ वाले से किया गया हो तो मेरे दोस्त ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए बेटा। 576 का वर्गमूल 24 होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोगों का चलने वाला है जो एमडीएच पर बेस्ड है, और इस पर बेस्ड बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ये आखिरी टाइप भी हम लोगों का इस चैप्टर के अंदर है। चाहे हम लोग छावनी वाले क्वेश्चन करें, चाहे हम लोग ठेकेदार वाले क्वेश्चन करें, चाहे हम लोग जो है इतने दिन ये खाना चलेगा, इतने व्यक्ति आ गए तो कितने दिन खाना चलेगा, हम ये वाले क्वेश्चन करें, वो सारे जो हैं वो इसी पर बेस्ड आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एमडीएच का फॉर्मूला क्या होता है तो आप लोगों को पहले भी मैंने बताया है कि एमडीएच का फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्त ये होता है। एम क्या डिनोट कर रहा होता है? एम व्यक्तियों की संख्या को डिनोट कर रहा होता है। डी दिनों की संख्या को डिनोट कर रहा होता है। एच जो है वो घंटों की संख्या को डिनोट कर रहा होता है। और डब्ल्यू जो है वो कार्य की संख्या को डिनोट कर रहा होता है। जब भी क्वेश्चन में कार्य ना देके मेरे भाई उसने जो है वो मजदूरी दी हो, यानी उन्हें इतने काम के इतने दिन के इतने रुपए मिलते हैं, जब रुपए में क्वेश्चन दिया हुआ हो तो यहां वेजिस भी हम इसे बोल सकते हैं। यानी जो मजदूरी उसने दी होगी वो हमेशा नीचे लिखी जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। असिर किसका पूछता तो क्या होता? असिर और सिर्फ किर्स। अरे भाई मेरे, दिक्कत ही नहीं है। किरिस का पूछता है, किरसा का पूछता है तो 10 घंटे में करता, दोनों मिलके 6 घंटे में करेंगे। कृपा अकेले 15 घंटे में करे, किसी का भी पूछ ले वो। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने एनटीपीसी 4 मार्च 2021 में आप लोगों से पूछा गया है। बेटा फॉर्मूले से बताऊंगा अंशिका द्विवेदी गुड़िया, मैंने एमडीएच इसीलिए बताया, उस क्वेश्चन को अभी कराऊंगा 4-5 क्वेश्चन के बाद। ठीक है, एक मेथड से मैं कल बता चुका था, एमडीएच भी आप लोगों को कल ही बता चुका था, लेकिन आप लोगों को आंसर नहीं आया तो उसे मैं एमडीएच से सॉल्व करना भी आपको बताऊंगा। देखिए देखिए मेरे प्यारे दोस्त, 15 पुरुष किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 15। दिनों की संख्या कितनी है? 30। 9 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? 9 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी D2 की वैल्यू निकाल रहा है। जब एक तरफ दिनों की संख्या देके दूसरी तरफ दिनों की संख्या पूछी जाती है तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग जो है एमडीएच वाला फॉर्मूला मेरे प्यारे भाई लगा रहे होते हैं। आप देखेंगे 3 से काटा 5 बार, 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा 10 बार, और 10 की गुणा 5 में करेंगे 50 आएगा। यानी 9 व्यक्ति जो है उस काम को कितने दिन में निपटा रहे होंगे? तो आप कहेंगे 50 दिन में निपटा रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 89 बताइए। क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने है, क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है यदि 24 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने व्यक्ति हैं? 24 व्यक्ति हैं। किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 5 दिन में। तो 6 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? यहां भी दिनों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो मेरे भाई कितने दिन में कर देंगे? 5 चौक 20 दिन में कर देंगे। ये भी आपसे एनटीपीसी में पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट बताइए मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? पानी नहीं है? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 बॉक्स भर सकते हैं। यहां जो उन्होंने काम किया है, कितने बॉक्स भरने का काम किया है? 35 बॉक्स भरने का काम किया है।
यानी मेरे भाई व्यक्तियों की संख्या कितनी है 15, दिनों की संख्या कितनी है 7, और काम कितना किया है, काम जो किया है वो 35 बॉक्स भरे हैं। 5 दिनों में, 5 दिनों में दूसरी तरफ दिनों की संख्या 5 है, व्यक्तियों की संख्या हमसे पूछी गई है, और कितने बॉक्स भरवाने हैं, 65 बॉक्स भरवाने हैं। तो यहां काम की संख्या जो है वो नीचे आ जाएगी। तो उसने पूछा है कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यहां व्यक्तियों की संख्या पूछी जा रही है आप लोगों से। तो देखेंगे एक बार, 5 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 7 से काटेंगे कितनी बार, 5 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 13 बार कटेगा, और 13 की गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा, 39 आएगा। यानी दूसरी तरफ हमें व्यक्तियों की संख्या कितनी लगानी होगी, तो आप कहेंगे दूसरी तरफ हमें व्यक्तियों की संख्या मेरे प्यारे दोस्त 39 लगानी होगी, यानी कि 39 लगानी होगी। क्या कोई दिक्कत? जब भी एक तरफ व्यक्तियों की संख्या देके दूसरी तरफ व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए, या जब भी एक तरफ दिनों की संख्या देके दूसरी तरफ दिनों की संख्या पूछी जाए, या एक तरफ घंटों की संख्या देके दूसरी तरफ घंटों की संख्या पूछी जाए, तो वहां हम लोग एमडीएच लगा रहे होते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट। वैसा ही क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बता दीजिए भाई मेरे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन पेपर बने, ओ आराम से क्वेश्चन करिए, पोल लग जाएगा है? एक मैं पोल लगवा रहा हूं, एक बार मुझे जरूर बताएंगे कल कितने लोग चाहते हैं कि कल की क्लास हो उसमें पाइप एंड सिस्टम हम लोग कराएं, और कितने लोग चाहते हैं परसों कराएं। हेडिंग डाल दो, पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम, और पहला ऑप्शन संडे, दूसरा ऑप्शन मंडे। कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं जी हम कल रिवीजन करेंगे और कल नहीं परसों होना चाहिए? कितने लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं जी नहीं जी कल ही करा दो? हाँ बस दो ही ऑप्शन बहुत। एक पोल आपके सामने आया है, प्लीज कल के लिए, मतलब आप इस पे पोल करें, कल के लिए है परसों के, ठीक है? चलिए, पोल आपके सामने है मेरे भाई। 45 लोग 12 दिनों में 40,000 बल्ब बना सकते हैं। लोगों की संख्या 45 है, दिनों की संख्या 12 है, और काम कितना है, 40,000 बल्ब बना सकते हैं। बहुत बढ़िया। 9 दिनों में 1 लाख बल्ब बनाने के लिए 9 दिनों में कितने लोगों पर काम के रखने की आवश्यकता होगी? तो व्यक्तियों की संख्या पूछना चाह रहा है, और कितने बल्ब बना रहा है, 5 बल्ब, 1 लाख बल्ब। 1 2 3, 1 2 3 4, 4 जीरो कट गए यहां से, 4 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 9 पंजे 45 होगा, 5 तिया 15, और 15 की गुणा 10 में करेंगे तो 150 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यानी 150 व्यक्तियों से अगर हम 9 दिन काम कराते हैं तो वो कितने, 150 व्यक्तियों से हम 9 दिन काम कराते हैं, कितने बेटा अतिरिक्त पूछ रहा है, अतिरिक्त कितने लोगों की आवश्यकता होगी? तो पहले से ही 45 लोग काम कर रहे थे, जरूरत हमें 150 लोगों की है, तो अतिरिक्त कितने लोग चाहिए? तो आप कह देंगे अतिरिक्त जो है वो 105 लोग चाहिए, अतिरिक्त जो है वो 105 लोग चाहिए। ठीक है, देखा ना भाई? हाँ? लगते ना है क्या पोल? चलिए कोई बात नहीं, आइए मेरे भाई, आ गया समझ में? अगर उसने पूछा होता कितने लोग लगाने होंगे तो आपका जवाब होता 150 लोग। अगर उसने अतिरिक्त लोगों की संख्या पूछी है, यानी पहले से कितने लोग ज्यादा लगाने होंगे, पहले से कितने लोग ज्यादा लगाने होंगे, तो आप कहना जी 105 लोग ज्यादा लगाने होंगे, है ना? चलिए, मैं इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूं कि कभी कोई व्यक्ति ये ना कह दे कि जी आप बर्डन डाल रहे हो, कोर्स जल्दी खत्म करा रहे हो, हमारा संडे का रिवीजन का टाइम होता है, आप हम पर बर्डन डाल रहे हो, है ना? मैं बस इसलिए आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
आई। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना, यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे काम करके, व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 25 है। घंटों की संख्या कितनी है? 15 है। 5 यूनिट काम, काम की संख्या कितनी है? 5 यूनिट है। 8 दिनों में पूरा करते हैं, दिनों की संख्या कितनी है? 8। ठीक है, तो 12 व्यक्तियों को, दूसरी तरफ व्यक्तियों की संख्या 12 दी है, घंटे कितने दिए हैं? 20। काम कितना करना है? 10 यूनिट। और वो हमसे पूछ रहा है कितने दिन लगेंगे, यानी D2 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो लगा दोगे क्या MDH? लगा देंगे? नहीं जी, लगा दिया। बहुत बढ़िया। 10 दूनी 20 होगा। अब आप यहां से देखिएगा, 2 चौक 8 होगा, 4 तिया 12 होगा, 3 पंजे 15 होगा, 5 से 5 25 दिन लगेंगे। कितने बच्चों का? ऑप्शन नंबर सी आया है। कितने बच्चों को? कितने बच्चों का? ऑप्शन नंबर सी आया है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। ये तो आसान है अभी। आइए मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, आप मुझे बताइए क्या होगा। लास्ट में बताऊंगा आपको कि क्या करने वाले हैं। अभी थोड़ा सा वेट करो। देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 93 को एक बार पढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड में पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। 3 पुरुष एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 महिलाएं इसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। बेटा ध्यान से सुनना, कितने पुरुष हैं? 3 पुरुष हैं, एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, व्यक्तियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या। जबकि 6 महिलाएं जो हैं, 6 महिलाएं जो हैं इसी कार्य को, यही कार्य है तो बराबर 5 दिन में पूरा कर सकती है। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहला काम होता है, सबसे पहला काम होता है यहां से आप लोगों को इफिशियंसी निकालना। कैसे निकालेंगे इफिशियंसी? आप लोग यहां से चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करिए। 6 से 6 कट गया। पुरुष अपॉन महिलाओं की इफिशियंसी निकालिए, तो आप कहेंगे 5/3। भाई गुणा में 3 है, उधर जाके भाग में। जैसे ही आपके पास इफिशियंसी आ जाती है मेरे प्यारे दोस्त, अगला टारगेट आपका टोटल वर्क का होना चाहिए। टोटल काम कितना है मेरे प्यारे भाई? तो टोटल काम निकालने के लिए आप कोई सी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रख दो, आपके सामने टोटल काम आ जाएगा। आप कहोगे जी मैं तो इसमें रखूंगा, तो एक पुरुष एक दिन में 5 काम, तो 3 पुरुष 15 काम, 15 छिक्का 90 हो जाएगा। क्या टोटल काम 90 है? तो आप कहेंगे जी हाँ। कुछ बच्चे कहेंगे जी हम तो इसमें रखेंगे। तो एक बात बताइए, एक महिला एक दिन में 3 काम करती है, तो 6 महिला एक दिन में 18 काम, तो 5 दिन में ये भी 90 काम करेंगे। यानी चाहे इस वैल्यू को आप यहां पुट करो, चाहे इस वैल्यू को आप यहां पुट करो, दोनों जगह से टोटल काम जो आएगा वो सेम आएगा। क्या इस क्वेश्चन में टोटल काम जो है वो 90 हो चुका है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो चुका है। अब देखिए कराना किससे है। 5 महिलाएं और 3 पुरुष, और का मतलब होता है ये साथ मिलके कर रहे हैं। 5 महिलाएं और 3 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? अगर एक महिला 3 काम करती है तो 5 महिलाएं 15 काम करेंगी। एक पुरुष 5 काम करता है तो 3 पुरुष 15 काम करेंगे। यानी ये सारे लोग एक दिन में 30 काम कर देंगे। ये सारे लोग एक दिन में 30 काम करेंगे, तो मेरे भाई 90 काम कितने दिन में कर देंगे? क्या आप कह देंगे कि इन्हें जो टाइम लगेगा वो 3 दिन का समय लगेगा? इन्हें जो समय लगेगा वो 3 दिन का समय लगेगा? मेरे प्यारे दोस्त मैं दोबारा समझाता हूं इस क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं जिनकी आप कल से बोल रहे हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त। देखिए क्वेश्चन ने कहा है 3 पुरुष एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 3 पुरुष है, P4 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को बोला है तो इज इक्वल टू लगा दिया। 6 महिलाएं 5 दिन में कर सकती हैं, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। जब यहां एक इक्वेशन दी हो तो सबसे पहला काम है यहां से इफिशियंसी निकाल लेना। 6 से 6 कट गया, 3 इधर डिवाइड में आएगा, महिला इधर डिवाइड में आ जाएगा। यानी P/M की वैल्यू जो है वो 5/3 आ जाएगी।
एक पुरुष एक दिन में 5 काम करता है, एक महिला एक दिन में 3 काम करती है। चाहे वो आप इसमें रखो चाहे इसमें, टोटल वर्क सेम आएगा। अगर एक पुरुष एक दिन में 5 काम तो 3 पुरुष एक दिन में 15 काम। अगर एक दिन में 15 काम तो 6 दिन में 90 काम। यानी 90 हमारा टोटल काम है जो हमें करना है। अब ध्यान से सुनना, ये कराना किससे है? 5 महिला और 3 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, 5 महिला और 3 पुरुष मेरे भाई। एक महिला एक दिन में 3 काम करती है तो 5 महिला एक दिन में 15 काम करेंगी। एक पुरुष एक दिन में 5 काम करता है तो 3 पुरुष एक दिन में 15 काम करेंगे। जब ये दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 30 काम होगा। लेकिन हमें करना कितना है? 90 काम करना है। तो 90 काम जो है वो कितने दिन में हो जाएगा? तो आप कहेंगे वो 3 दिन में हो जाएगा। ठीक है, 94 क्वेश्चन एक बार पढ़िए अपने आप। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आ जाता है समझ में एक बार में ही सर, बार बार क्यों समझाते? लक्ष्मी साक्या जी कह रही है। देख रहे हो भाई नालायक को, देख रहे हो जो ये दोबारा पूछते हैं उनके लिए क्या बोला जा रहा है? गुड़िया आपको आ जाता है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं आता है। जैसे गुड़िया अंजलि कुमारी कह रही है अब आया है समझ में। ऐसे लोगों ने भी बैच लिया है। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोग भी मुझ पे ही भरोसा करते हैं, वो किसी और पे भरोसा नहीं करते। गुरुजी 90 कैसे आया? जैसे ये अभी एक भाई मौजूद है, इसके अभी 90 ही नहीं पता चल रहा है। ठीक है मेरे भाई, ये टोटल वर्क आया। किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रख दो, है ना। लक्ष्मी साक्या गुड़िया मैंने कमेंट पढ़ लिया, बार बार एक कमेंट मत करो। ठीक है, आइए आराम से पढ़ना मेरे भाई, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना। 48 पुरुष एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। कितना? 48 पुरुष, पुरुष है तो पी लिख दिया। 48 पुरुष एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। व्यक्तियों की संख्या 48 पुरुष दी हुई है और दिनों की संख्या जो है, दिनों की संख्या जो है वो 5 दिन दिए हुए हैं। ठीक है, जबकि 40 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में कर सकती हैं। 40 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में कर सकती हैं। काम वही है तो इज इक्वल टू में हम लोग लगा देंगे। ठीक है, अब समझिए। 8 से काटा 6 बार, 8 से काटा 5 बार, 5 से 5 कटे। m इधर गुणा में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। और 6 इधर गुणा में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 हो जाए। ये आपके सामने इफिशियंसी आ चुकी। क्या आ चुकी है? ये इफिशियंसी आ चुकी। जैसे ही आपके सामने इफिशियंसी आ जाए, अगला काम आपका टोटल वर्क निकालने का होना चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा जी टोटल वर्क कैसे निकालें? चाहे इस वैल्यू को आप इसमें पुट करो, चाहे इस वैल्यू को आप इसमें पुट करो, दोनों जगह से टोटल वर्क समान आएगा। देखते हैं, अगर एक पुरुष एक दिन में 3 काम करता है तो 48 पुरुष कितना काम करेंगे? इतना काम कर देंगे। एक पुरुष 3 काम करता है तो 48 पुरुषों ने एक दिन में इतना काम किया होगा। और काम कितने दिन में खत्म होता है? 5 दिन में खत्म होता है। क्या ये टोटल काम ये हो जाएगा मेरे भाई? हो जाएगा। अब ये कराना किससे है? उसने कहा है 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। एक पुरुष 3 काम करता है एक दिन में तो 4 पुरुष 12 काम कर देंगे एक दिन में। एक महिला 2 काम करती है एक दिन में, 6 महिलाएं 12 काम करेंगी एक दिन में। यानी एक दिन में होने वाला काम 24 होगा। अगर एक दिन में होने वाला काम 24 होगा तो इतना काम कितने दिन में हो जाएगा? तो क्या आप बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त की आंसर 30 दिन हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? 30 दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर जो हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई 30 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 95। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए क्या होगा।
इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए ध्यान से समझिए, वैसा ही क्वेश्चन है। यदि 6 आदमी और 8 लड़के, ठीक है मेरे भाई, यहां ध्यान से समझना, इस बार दो का दे दिया है, 6 आदमी और 8 लड़के। और का मतलब होता है साथ मिलके काम कर रहे हैं। 6 आदमी और 8 लड़के, मैं आपसे कहूं 6 आदमी लिखो, और का मतलब इसी के साथ 8 लड़के काम कर रहे हैं, यानी ये सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं। 6 आदमी, 6 आदमी और 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। व्यक्तियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या हो गया। जबकि 26 आदमी, 26 आदमी और 48 लड़के, 48 लड़के उसी कार्य को 2 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, उसी कार्य को 2 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। तो उसी कार्य को करने में 20 आदमियों को कितने दिन का समय लगेगा? 20 आदमियों को कितना समय लगेगा? 20, स्क्रीनशॉट लेना आशुतोष तिवारी का। बेटा जो आपने कमेंट लिखा है मैं उसे, मतलब यहाँ सबके सामने तो नहीं बताऊंगा, पर जो आपने कमेंट लिखा है एक बार मुझे पूरी बात लिखना जरूर, है ना। आपका कमेंट किसी को दिखेगा नहीं, मैं बोलूंगा जरूर उनसे, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, 2 से काटेंगे 10, कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 की गुणा 6 में करेंगे 30 आदमी आएगा। 8 की गुणा 5 में करेंगे 40 लड़के आएगा। इधर 26 आदमी दिया हुआ है, इधर 48 लड़के दिया हुआ है। 30 में से 26 जाएगा, 4 आदमी बचेगा। 48 में से 40 जाएगा तो 8 लड़के। आदमी बटे लड़के की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 8/4 आएगी, यानी कि 2:1 आ जाएगी। एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है ना, और एक लड़का एक दिन में एक काम करता है, ठीक है। देखना भाई एक बार, सही बोल रहा है। टोटल वर्क, टोटल वर्क क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क होता है, किसी भी एक इक्वेशन में आप वैल्यू रख दो, रखो। एक आदमी 2 काम करता है तो 6 आदमी एक दिन में 12 काम करेंगे, प्लस एक लड़का एक काम करता है तो 8 लड़के 8 काम करेंगे। एक दिन में ये काम होगा तो 10 दिन में पूरा काम होगा, यानी 12 और 8, 20 की गुणा 10 में करेंगे। टोटल काम मेरा 200 है, टोटल काम मेरा 200 है। अब देखना क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। उसी कार्य को 2 दिन में पूर्ण करना है। अगर 200 कार्य 2 दिन में पूर्ण करना है तो एक दिन में 100 कार्य करना होगा, ठीक है। तो उसी कार्य को करने में 20 आदमियों को कितना समय लगेगा? एक आदमी 2 काम करता है, एक आदमी 2 काम करता है, तो 20 आदमी, एक 20 आदमी कितना करेंगे? 40 काम करेंगे। अगर 40 काम कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, 40 काम कर रहे हैं तो मेरे भाई टोटल काम है 200। टोटल उसी कार्य को 2 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। अच्छा ये तो ऊपर दे रखा था, ठीक है। उसी कार्य को करने में 20 आदमियों को कितना समय लगेगा? तो एक आदमी 2 काम, तो 20 आदमी 40 काम, 40 आदमी ये 200 काम कितने दिन में करेंगे? तो आपका जवाब हो जाएगा 5 दिन। इतने बच्चों को ये समझ में नहीं आया है? अच्छा, भेजना मुझे लिख के एक बार, इसे याद रहे, और नहीं तो दूसरे फोन से इसका। मेरे दोस्त ये बात समझ में आई क्या आपके? ठीक है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। हाँ दोबारा से समझा देता हूँ, ध्यान से समझिए। बेटा उसने कहा है 6 आदमी, और बोला है इसलिए प्लस लगाया है। 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, उसी काम को 26 आदमी 48 लड़के 2 दिन में करते हैं। 2 से काटा 5 बार कट गया। 6 की गुणा 5 में करी 30 आदमी आ गया। 5 की गुणा 8 में करी 40 लड़के आ गया। इधर 26 आदमी प्लस 48 लड़के हैं। 30 में से 26 जाएगा 4 आदमी, और 48 में से 40 जाएगा 8 लड़के।
लड़के इधर गुणा में है भाग में पहुंचेगा, 4 गुणा में है भाग में, आदमी की इफिशियंसी 2 आ गई, लड़के की इफिशियंसी 1 आ गई। जैसे ही आपके सामने दोनों का रेशो आ जाए, एकदम आपको जाना है टोटल वर्क पे। मैंने कैसे बताया है टोटल वर्क निकालना? टोटल वर्क निकालना या तो इस वैल्यू को इधर रख दो या इस वैल्यू को इधर रख दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है तो 6 आदमी एक दिन में 12 काम करेंगे। एक लड़का एक दिन में 1 काम तो 8 लड़के एक दिन में 8 काम करेंगे। एक दिन में 20 काम होगा तो 10 दिन में मेरे भाई 200 काम हो जाए। उसने कहा ये 200 काम जो है वो 20 आदमी कितने दिन में करेंगे? अगर एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है तो 20 आदमी एक दिन में 40 काम करते होंगे, और काम कराना है मुझे 200, तो कितने दिन लग जाएंगे? 5 दिन लग जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 बताइए। अगर पूरे बैच के अंदर आपको कोई समस्या है, पूरे बैच के अंदर मुझसे भी रिलेटेड कोई समस्या है, तो यकीन मानिए आप मेरी बुराई यहाँ, मतलब जो एक्चुअल दिक्कत है वो लिख सकते हैं। जो भी दिक्कत है इस पूरे बैच में, किसी से भी, किसी भी सिंगल टीचर से दिक्कत है तो आप लिख सकते हैं। आपकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा, चाहे उसमें मैं ही क्यों ना हूं। ठीक है, बेझिझक होके लिखिए, कुछ नहीं होगा, ना किसी को पता चलेगा, ना कुछ कोई आपसे कहेगा। तो आपको अगर कोई समस्या है तो बिल्कुल लिखिएगा। भूपेंद्र प्रजापति भाई, वो मैंने नोट कर लिया बात आपकी, टेंशन मत लो आज, है ना। कुलदीप सिंह बताइए। अच्छा, ये सेम है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 97 पे आइए। एएलपी 2024 में आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। 8 पुरुष और 12 महिलाएं, 8 पुरुष और 12 महिलाएं एक दीवार 10 दिनों में बना सकते हैं। 8 पुरुष हैं और 12 महिलाएं हैं, एक दीवार को कितने दिन में बना सकते हैं? 10 दिन में बना सकते हैं। 6 पुरुष हैं और 8 महिलाएं हैं, और का मतलब होता है ये साथ मिलके काम कर रहे हैं। 6 पुरुष है और 8 महिलाएं हैं, इस दीवार को 14 दिन में बना सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अरे रे, बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, पर ये बहुत छोटी छोटी सी समस्याएं हैं, बहुत छोटी छोटी सी। किसी की पीडीएफ ब्लैक है तो वाइट कर दो, किसी की वाइट है तो ब्लैक कर दो, ये कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्त, सॉल्व करिए। आपने कहा जी 2 पंजे 10 होगा, 2 सत्ते 14 होगा, 8 पंजे 40 पुरुष होगा, 12 पंजे 60 महिलाएं होगा, 6 सत्ते 42 पुरुष होगा, और 8 सत्ते 56 महिलाएं होगा। 60 में से 56 जाएगा, 4 महिलाएं बचेगा, और 42 में से 40 जाएगा, 2 पुरुष बचेगा। महिला और पुरुष का रेशो कितना हो जाएगा? 2/4 यानी कि 1/2। 2/4 यानी कि 1/2। ये इफिशियंसी सबने निकाल ली होगी। अच्छा, जैसे ही इफिशियंसी हमारे पास आई, हमारा अगला काम क्या होना चाहिए? टोटल वर्क निकालने का। कैसे निकालें टोटल वर्क निकालने का? कैसे निकालें? किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए। एक पुरुष एक दिन में 2 काम तो 8 पुरुष 16 काम करेंगे। एक महिला 1 काम तो 12 महिलाएं एक दिन में 12 काम, दोनों मिलके एक दिन में 28 काम। और काम पूरा कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। तो क्या टोटल काम जो है वो 280 हो जाएगा? बहुत बढ़िया। अब ये देखिए 280 जो है वो कराना किससे है? ये देखिए 280 जो है वो कराना किससे है मेरे प्यारे भाई? तो उसने कहा है 2 महिला और 1 पुरुष को मिलकर इसे बनाने में कितना समय लगेगा? 2 महिला है और 1 पुरुष है, इसे इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा?
अगर एक महिला एक दिन में एक काम करती है तो दो महिला दो काम करेंगे। एक पुरुष एक दिन में दो काम करता है तो एक पुरुष यहां एक दिन में होने वाला काम चार होगा। एक दिन में अगर चार काम हो रहा है तो 280 काम कितने दिन में होगा? तो आपका जवाब हो जाएगा 70 दिन। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट। ऐसा ही क्वेश्चन है, बस पूछा अलग गया है। फटाफट मुझे बना के दिखा दीजिए। लास्ट में पूछा डिफरेंट चीज गई है, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हम लोग करके आए हैं। जैसा हम लोग करके आए हैं वैसा ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। लास्ट में जो चीजें पूछी गई हैं वो डिफरेंट पूछी गई हैं। सर बैंक वाले टीचर बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, सब लोग परेशान। ठीक है, और बताइए और क्या चाहिए? आपने बोल दिया ना। ठीक है, ठीक है, टेंशन मत लो। आइए, देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिएगा। क्या होगा? 28 × 10 कहाँ से आया बेटा? यहां से आया। पहले हमें टोटल काम भी तो निकालना होता है। अगर एक महिला एक दिन में एक काम तो 12 महिला एक दिन में 12 काम। अगर एक पुरुष एक दिन में दो काम, एक पुरुष एक दिन में दो काम मेरे भाई, एक पुरुष एक दिन में दो काम होते हैं। एक पुरुष एक दिन में दो काम तो 8 पुरुष एक दिन में 16 काम। जब ये दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 28 काम होगा। तो मेरे भाई टोटल काम 10 दिन में होता है। 28 × 10 टोटल काम जो हो जाएगा वो 280 हो जाएगा। ठीक है, बताइए। आप कहेंगे जी कुछ कुछ पहले जैसा ही क्वेश्चन है, करते हैं। 8 पुरुष और 12 महिलाएं, फिर से आपने लिखा 8 पुरुष और 12 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। कर दिया भाई। 6 पुरुष और 8 महिलाएं, 6 पुरुष हैं और 8 महिलाएं हैं, उसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। ऐसा ही तो होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे ये समझूं यहां मेरे प्यारे दोस्त, आपने कहा जी 2 पंजे 10 होता है, 2 सत्ते 14 होता है। 5 से काटेंगे, 5 की गुणा 8 में करेंगे 40 पुरुष होगा। 5 की गुणा 12 में करेंगे 60 महिलाएं होगा। 7 की गुणा 6 में करेंगे 42 पुरुष होगा। और 7 की गुणा 8 में करेंगे 56 महिलाएं होगा। 60 में से 56 जाएगा 4 महिलाएं आएगा। और 42 पुरुष में से 40 पुरुष जाएगा 2 पुरुष आएगा। और मैं अगर महिला और पुरुष का रेशो पूछूंगा तो आप मुझे बताएंगे 1:2 आएगा। जैसे ही इनकी इफिशियंसी आ चुकी होगी, आपका अगला काम होगा टोटल वर्क निकालने का। मैं कह रहा हूं कि आप अब तक इसमें वैल्यू रखते आ रहे थे, आप इसमें भी वैल्यू रखेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। आपने कहा एक पुरुष एक दिन में दो काम तो 6 पुरुष एक दिन में 12 काम, प्लस एक महिला एक दिन में एक काम, 8 महिला एक दिन में 8 काम। तो मेरे भाई 14 दिन में काम कितना हो जाएगा? क्या ये टोटल काम हो जाएगा? मेरे दोस्त 12 और 8 20 × 14 ये टोटल काम होगा। उसने कहा है इसे एक पुरुष द्वारा अकेले बनाने की तुलना में एक महिला को अकेले बनाने में कितने अधिक दिन लगेंगे? तो मेरे भाई टोटल काम है 280। एक पुरुष एक दिन में दो काम तो 280 काम कितने दिन में? 140 दिन में। एक महिला एक दिन में एक काम तो 280 काम कितने दिन में? 280 दिन में। वो कह रहा है महिला को कितना ज्यादा टाइम लग रहा है? तो महिला को एक पुरुष से 140 दिन का समय ज्यादा लग रहा है। ठीक है, उसने कहा एक पुरुष से कितना ज्यादा टाइम लगेगा, एक पुरुष से कितना ज्यादा टाइम लगेगा जब एक महिला उस काम को करती है मेरे प्यारे दोस्त। बहुत बढ़िया। किसने बोला 96 सेम है? दोबारा देखो ना सर, देख लेंगे यार, क्यों इतना परेशान होते हो? मैं कहीं चला गया, मैं कहीं चला गया मेरे भाई। अगर नहीं भी है एक जैसा, नहीं भी है एक जैसा, तो ऐसे ही टाइप चल रहे हैं जैसे मैंने आपको बताए हैं। लो 96 पे आ जाओ, कहाँ है 96? ये रहा। 6 आदमी और 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। 26 आदमी 48 लड़के उस कार्य को 2 दिन में। तो 10 आदमी और 20 लड़कों द्वारा उस कार्य को कितना? ऐसा ही क्वेश्चन है।
ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। मेरे भाई यहां थोड़ा सा फेरबदल आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब तक आप जो है वो और के क्वेश्चन पढ़ के आए, और के क्वेश्चन पढ़ के आए। और का मतलब होता है जब दो व्यक्ति मिलके काम करते हैं। मैंने ये कहा कि 5 पुरुष और 6 महिलाएं, इसका मतलब ये दोनों लोग मिले तब इन्होंने काम किया। ठीक है, 7 पुरुष और 10 महिलाएं, 7 पुरुष और 10 महिलाएं, तो और का मतलब है इन्होंने मिलके काम किया। ठीक है मेरे भाई, लेकिन जब क्वेश्चन के अंदर या आ जाए, जैसे यहां, यदि 2 पुरुष या फिर 3 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, इसका मतलब है चाहे 2 पुरुष से करा लो चाहे 3 महिलाओं से करा लो, एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। 2 पुरुष भी उस काम को करने में 15 दिन लेंगे जिस काम को करने में 3 महिलाएं जो है वो 15 दिन लेंगी। या का मतलब होता है चाहे 2 पुरुषों से 15 दिन कराओ या फिर 3 महिलाओं से 15 दिन कराओ, काम सेम ही कंप्लीट होगा। ठीक है, 15 से 15 कट जाएगा, पुरुष और महिलाओं की इफिशियंसी का रेशो क्या आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। जैसे ही इफिशियंसी का रेशो आया, इसके बाद का काम क्या है आपका, टोटल काम निकालने का। अगर एक पुरुष एक दिन में 3 काम करता है तो 2 पुरुष एक दिन में 6 काम करेंगे, और अगर एक दिन में 6 काम तो 15 दिन में क्या 90 काम होगा। टोटल काम जो आ चुका है वो 90 काम आ चुका है। टोटल काम जो आ चुका है वो 90 काम आ चुका है। अब मेरे प्यारे दोस्त, ये 90 काम कराना किसमें है, देखिए ध्यान से। 6 पुरुष और 9 महिलाएं एक साथ मिलकर, 6 पुरुष और 9 महिलाएं एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकते हैं। अगर एक पुरुष की बात करूं तो एक पुरुष एक दिन में 3 काम, तो 6 पुरुष एक दिन में 18 काम। एक महिला एक दिन में 2 काम, तो 9 महिला एक दिन में 18 काम। यानी एक दिन में होने वाला काम 36 होगा। अगर एक दिन में होने वाला काम 36 होगा तो 90 काम कितने दिन में हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2.5 दिन में। 5/2 का मतलब होता है 2.5 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, सेम नहीं है यार मूर्ख प्राणी। क्या सेम नहीं है इसमें, क्या डिफरेंट था इसमें, क्या नहीं समझे आप लोग। मतलब आप पेन चलाना चाहते हो थोड़ा बहुत या नहीं चाहते। भाई इतने क्वेश्चंस लाने का मतलब है कि 4-5 क्वेश्चन करा के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए घर के लिए दूं। नहीं मानते, लो। अगर आप ये कह रहे हो कि मैं इस क्वेश्चन को कराऊं और ये डिफरेंट है, तो लो डिफरेंट क्वेश्चन देखो। 6 आदमी है, 6 आदमी आप लिखोगे ये, और लगा है और लगाइए। 8 लड़के हैं, लिख दिया। किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को 26 आदमी हैं, 48 लड़के हैं, उसी कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं। 2 पंजे 10 होगा, 6 पंजे 30 आदमी होगा, 8 पंजे 40 लड़के होगा। यहां 26 आदमी हैं, 48 लड़के हैं, 30 में से 26 जाएगा 4 आदमी, 48 में से 40 जाएगा 8 लड़के। आदमी बटे लड़के क्या होगा, 8/4। रेशो क्या आ जाएगा इनकी इफिशियंसी का, 2:1 आ जाएगा। पड़ गया, नहीं पड़ा अभी, टोटल वर्क निकाल लो। इससे निकालूंगा जी मैं, तो निकाल भाई इससे। एक आदमी 2 काम तो 26 आदमी 52 काम। एक लड़का 1 काम तो 48 लड़के 48 काम। एक दिन में इतना काम तो काम 2 दिन में पूरा होता है। 52 और 48 कितना हो जाएगा, 100, 100 दूनी 200 हो जाएगा। अब ये 200 काम किससे कराना है, 10 आदमी और 20 लड़के, भाई इन दोनों से मिलके कराना है। तो ये सारे एक दिन में कितना काम करेंगे,
अगर एक आदमी एक दिन में 2 काम तो 10 आदमी 20 काम एक दिन में। एक लड़का एक दिन में एक काम तो 20 लड़के 20 काम, यानी एक दिन में होने वाला काम 40 होगा। तो 200 काम कितने दिन में हो जाएगा? ये ले मेरे भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, या का ही क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए। अच्छा, आप ये समझते होगे कि हमने पागल बना के हम कामयाब हो गए, है ना? गुरुजी का हमने मूर्ख बना दिया और गुरुजी मूर्ख बन भी गए। ठीक है, गुरुजी मूर्ख नहीं बनते। में इतना ज्ञान है कि आप लोगों को हैंडल कैसे करना है। पर गुरुजी जो हैं वो थोड़े से नरम दिल टाइप वाले इंसान हैं। परेशान नहीं देख सकते कि हाँ चलो दिक्कत होगी, जेन्युइन दिक्कत होगी, कोई नहीं, समझा देते। अब कितना, अब तो 2 महीने बचे हैं। आपका हमारा साथ कितने दिन का? 2 महीने का। कर लो, जब इतने 4 महीने 5 महीने परेशान किया है तो 2 महीने और सही। ठीक है, झेल लेंगे भाई। आइए मेरे भाई समझिए। 15 पुरुष, बहुत बढ़िया। या लगा हुआ है, या लगा हुआ है, इसका मतलब है चाहे काम 15 पुरुष से कराओ, चाहे काम 25 महिलाओं से कराओ, एक खेत की फसल को 22 दिन में ही काटेंगे। इस ये भी 22 दिन लेंगे और ये भी 22 दिन लेंगे। क्या यहां से इफिशियंसी निकाल सकते हो पुरुष और महिलाओं की? तो आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। 25/15, 5 पंजे 25, 5 तिया 15। जैसे ही इफिशियंसी आई आप एकदम टोटल वर्क निकालोगे। हाँ या ना भाई? एक पुरुष एक दिन में 5 काम करता है, तो 15 पुरुष एक दिन में 75 काम। तो 22 दिन में कितना काम? पूरा काम। 22 पंजे 110 को जीरो हासिल 11, 22 सत्ते 154 और 11 165 हो जाएगा। या टोटल कार्य 1650 हो जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। उसने कहा है भाई साहब इस 1650 कार्य को ना 9 पुरुष और 18 महिलाओं से कराओ, कितना टाइम लेंगे? तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं एक पुरुष एक दिन में 5 काम करता है, तो 9 पुरुष एक दिन में 45 काम करेंगे। अगर एक महिला एक दिन में 3 काम करती है तो 18 महिला एक दिन में 54 काम करेगी। तो मेरे प्यारे दोस्त टोटल काम जो होगा एक दिन में वो 99 होगा। टोटल काम जो होगा एक दिन में 99 होगा। तो 1650 कार्य कितने दिन में हो जाएगा? 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 11 निम्मा 99, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 50/3 का मतलब होता है 16 सही 2/3 दिन। 16 सही 2/3 दिन। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फूड। ठीक है भाई। अब ये वो क्वेश्चन है जो खाने पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, खाने पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। पहले मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा काम दे दूं, जो भी करना चाहें, जो ज़्यादा एडवांस है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो ज़्यादा कुछ जानते हैं, उन्हें करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो ये सोचते हैं कि जैसा आप बोलोगे वैसा हम करेंगे, बस सिलेक्शन किसी भी हाल में हो जाए, मैथ्स में पूरे में से पूरे नंबर आ जाए, तो गारंटी मेरी है उस चीज। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आज मेरे कहने से 20 क्वेश्चन किसी भी किताब के एमडीएच पर बेस्ड कर लेना। सब में कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो मैंने आज आपको सिखाया है। ठीक है, जो मैंने आज आपको सिखाया है। खाने पर आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझ में सारी बात आएंगी। एमडीएच पर ही आधारित है, एमडीएच पर ही आधारित है ना? पवन यादव पढ़ मत लेना मेरे भाई। गुरुजी किसी की याद आए तो क्या करना चाहिए? मैं लव गुरु हूं है भाई। मैं लव गुरु हूं या मैं आपको आशिक मिजाज का लगता हूं, या मैं आपको धोखा खाया हुआ वाला इंसान लगता हूं कि भाई साहब 10-20 धोखे खाए हुआ होगा मास्टर, और इनसे पूछ लेते हैं जब किसी की याद आए तो क्या करना चाहिए। नौबती क्यों आई है किसी की याद करने की? याद आ सकती है तो अपनों की अपनों का कहने का मतलब है
जिसमें माँ बाप है, आपके प्रायोरिटी पर माँ बाप है। लेकिन कुछ लोग तो माँ बाप को भी नहीं मानते। जैसे अब क्या ही बोला जाए, एक आईआईटी वाले बाबा ने धूम मचाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से पढ़िए। किसी किले में 400 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है। यानी 400 व्यक्ति अगर खाना खाते हैं तो वो 60 दिन तक खाना खा सकते हैं। 400 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, बहुत बढ़िया। 35 दिन बाद 100 व्यक्ति आ जाते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर इनका 400 व्यक्तियों का 60 दिन का खाना मौजूद है, व्यक्ति कितने दिन बाद आते हैं? 35 दिन बाद। क्या ये 400 व्यक्ति अपना 35 दिन तक खाना खा चुके होंगे? यानी अगर 60 में से 35 दिन का खाना खा चुके हैं ये, तो अभी भी हमारे पास इन 400 व्यक्तियों का 25 दिन का खाना मौजूद होगा। भाई टोटल 400 व्यक्तियों का कितने दिन का खाना मौजूद था? 60 दिन का। 35 दिन बाद और व्यक्ति आ रहे हैं, यानी 35 दिन तक ये अपना खाना खा चुके होंगे। और अगर ये अपना खाना खा चुके होंगे तो इन्हीं 400 व्यक्तियों का अभी 25 दिन का खाना बचा होगा। जो बचा है काम उस पर करेंगे, जो खा लिया उससे हमें कोई मतलब नहीं। यानी 400 व्यक्तियों का 25 दिन का खाना अभी बचा हुआ है। 100 और व्यक्ति आ जाते हैं। खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी, यह मानते हुए कि सभी पुरुष समान मात्रा में भोजन करते हैं। मेरे भाई ये खाना बचा हुआ है। अब 400 लोग नहीं है, अब लोग हो गए हैं 500, क्योंकि 100 लोग और बढ़ गए हैं। तो ये खाना कितने दिन चलेगा? दिनों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 पंजे 25 हो गया, यानी ये खाना 20 दिन और चलेगा। जो खाना पहले 25 दिन चलता, वो खाना अब केवल और केवल 20 दिन चलेगा, क्योंकि 100 व्यक्ति और आ चुके हैं। यहां से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह खाना कितने दिन और चलेगा, तो आप कहेंगे कि 20 दिन। और अगर वो कहेगा यह खाना पहले से कितने दिन कम चलेगा, तो आप कहेंगे पहले से 5 दिन कम चलेगा, क्योंकि पहले वो 25 दिन चलता, लेकिन अब वो 20 दिन चलेगा, तो पहले से 5 दिन कम चलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक किले में 160 आदमियों के लिए 94 दिन का भोजन था। कितने दिन का खाना था? 94 दिन का। 10 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद कुछ हो रहा है, यानी अभी भी 10 दिनों तक ये खाना खा लिया होगा इन्होंने अपना। इसका मतलब 160 आदमियों का अभी भी 84 दिन का खाना बचा हुआ है 10 दिनों के बाद। ठीक है, 20 लोग किले को छोड़कर चले गए। पहले 160 लोग थे, अब 20 चले गए, अब 140 लोग हैं। तो मेरे भाई ये खाना कितने दिन चलेगा? तो आप कहेंगे 14 छिंग 84, यानी ये खाना अब 96 दिन चलने वाला है। जो खाना 84 दिन पहले चलता, अब वो खाना जो है वो 96 दिन चलने वाला है। तो उसने कहा उपभोग दर से भोजन कितने समय चलेगा, तो आप कहेंगे 96 दिन चलेगा। कितना हो जाएगा? 96 दिन। इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये CHSL 2023 में प्री में आप लोगों से पूछा। आराम से पढ़िए क्वेश्चन। CHSL 2023 प्री में आपसे पूछा गया है। बताइए क्वेश्चन ने क्या कहा है। 315 पुरुषों के लिए 48 दिन का भोजन का भंडार पर्याप्त है।
यदि 45 और पुरुष शामिल हो जाते हैं तो वही भोजन का भंडार कितने दिनों के लिए पर्याप्त हो? कोई दिक्कत ही नहीं। 45 और व्यक्ति इसी में शुरुआत में शामिल हो रहे हैं, यानी अभी मेरे पास टोटल खाना 315 व्यक्तियों का 48 दिन का खाना मौजूद है। अब इसमें 45 मेंबर और शामिल हो गए, यानी अब लोग हो गए 360। तो यही खाना कितने दिन चलेगा? 12 चौक 48, 12 तिया 36, जीरो, 3 एकम 3 जीरो, 3 पंजे 15, 3 धाई 30, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 42 दिन और चलने वाला है। भाई 21 दूनी 42 दिन और चलने वाला है। सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। अगर 315 व्यक्तियों का 48 दिन का खाना मौजूद है तो 45 व्यक्ति अगर और आ जाएं तो 360 व्यक्ति उसी खाने को कितने दिन में खत्म करेंगे? तो आंसर हो जाएगा 42 दिन। अब मेरे प्यारे दोस्त, ऑलमोस्ट सभी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के हो चुके हैं जो रेलवे के लेवल के क्वेश्चंस थे, जैसे एग्जामिनर अभी पूछ रहा है। अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं जहां आपकी अप्रोच जो है वो थोड़ी सी बढ़ेगी, है ना। आप चीजों को थोड़ा सा समझेंगे। पहले हम उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमने कल छुटवा दिया। कल मैंने आपको बता दिया था, लेकिन जब तक एमडीएच नहीं पढ़ाया था तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आया। मेरे भाई उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था ये, ध्यान से समझिए। 5 महिलाएं और 9 लड़कियां, और लगा है मेरे प्यारे दोस्त 5 महिलाएं और 9 लड़कियां, ऐसे ही लिखोगे क्या? एक तरीका मैंने इसका कल बता दिया था, एक तरीका मैंने इसका कल बता दिया था मेरे भाई, एक तरीका मैंने इसका कल बता दिया था, दूसरा तरीका आज बता। 5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिनों में, कितने दिनों में? 9 दिनों में कुल कितना रुपए कमाती हैं? 18,720 रुपए कमाती है। यही तो कहा है क्वेश्चन ने। आगे बढ़िएगा मेरे भाई। जबकि 9 महिलाएं और 16 लड़कियां उस 14 दिनों में कितने रुपए कमाती हैं? 52,080। कल भी मैंने यही बताया था कि ऐसे करना है। मैंने आपसे कहा था यहां से सबसे पहले इफिशियंसी निकाल लीजिए, तो आज भी मैं वही कहूंगा कि यहां से सबसे पहले इफिशियंसी निकाल लीजिए। आपने कहा 9 दूनी 18, जीरो, 9 अट्ठे 72, जी, 14 दूनी 14 तिया 42, 14 सत्ते 98, और 14 दूनी 28, जीरो, जीरो से जीरो, 4 पंजे 20 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 नाम 36 होगा, 4 तिया 12। कल मैं यहां तक आपको क्वेश्चन को करा चुका था, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 5 की गुणा 3 में 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 9 पंजे 45 और 1 46 महिलाएं। 9 की गुणा इसमें 9 तिया 27 को 7 हासिल 2, 9 नाम 81, 2 83, ये पुरुष लड़के हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त। अब इसकी गुणा यहां करिए। 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 9 पंजे 45 और 1 46 महिलाएं, प्लस 16 की गुणा 16 दूनी 32 को 2 हासिल 3, 16 पंजे 80, 3 83, 832 लड़के आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। 837 में से 832 जाएगा, 5 लड़के बचेगा। 468 में से 465 जाएगा तो 3 महिलाएं बचेगा। लड़के और महिलाओं की इफिशियंसी का रेशो 3:5 हो जाए। लड़के और महिलाओं की इफिशियंसी का रेशो 3:5 हो जाए, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि इस वैल्यू को आप लोग रख लीजिए, इस वैल्यू को आप लोग रख लीजिए किसी भी एक इक्वेशन। कैसे रखेंगे? एक लड़का एक काम, पहले एक महिला 5 काम तो 5 महिला 25 काम, प्लस एक लड़का 3 काम तो 9 लड़के 27 काम, 27 और 25 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 52 गुणा 9 बटे 18,720, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। जो पूछा है उसे अब राइट हैंड साइड रख दीजिए। क्या पूछा है? 12 महिलाएं और 7 लड़कियां, 12 महिलाएं और 7 लड़कियां 13 दिनों में कुल कितना कमाएंगी, वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है, ठीक है। देखिए भाई, एक महिला 5, 12 महिला 60 काम, एक लड़की 3, 7 लड़की 21 काम, 60 और 21 कितना हो जाएगा? 60 और 21 हो जाएगा 81, 60 और 21 हो जाएगा 81, और यहां कितना है? गुणा 13,
और बटे में कितना है a। बस लगा दीजिए यहां से। 9 नाम 81, 13 चौका 52, 4 चौक 16, 2 बचेंगे, 4 छिंग 24, 4 अट्ठे 32। 9 की गुणा 9 जीरो जीरो, 9 अट्ठे 72 को 2 हासिल 7, 9 छिक्का 54, 7 61 को 1 हासिल 6, 9 चौक 36 और 6 42। तो मेरे भाई कितनी आ जाएगी? 42,120 आ जाएगी। कल भी तो यही तरीका बताया था। कल भी तो मेरे प्यारे दोस्त यही तरीका बताया था। मैंने कहा था कि पहले आपको यहां इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। इस इफिशियंसी की वैल्यू कोई सी भी एक इक्वेशन में रख के और उसे किसके बराबर रख देना? जो पूछी गई है उसके बराबर रख देना। जो पूछी गई है उसके बराबर रख देना। ठीक है, काट लिया ना मैंने। जीरो से जीरो कट गई। 4 से काटोगे 208 बार, 4 से काटोगे 372 बार, 4 से काटोगे 52 बार, 4 से काटोगे 93 बार। 93 की गुणा इसमें कर दी, 52 की गुणा इसमें कर दी। यहां से रेशो ये आ गया। एल की वैल्यू 3 रख दी, एम की वैल्यू 5 रख दी इस इक्वेशन, और इसको किसके बराबर रख दिया? जो पूछा है उसके बराबर। 12 महिलाएं और 7 लड़कियां। एक महिला 5 काम तो 12 महिलाएं 60 काम। एक लड़की 3 काम तो 7 लड़की 21 काम। 60 और 21 81 हो जाएगा। 81 लोग जो है वो 13 दिनों में कितना कमाएंगे? कमाएंगे, जो कमाते हैं वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। बस, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। एक तरीका इसका कल बता दिया था, एक तरीका मैंने आपको आज बता। ठीक है, चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मिसलेनियस की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिसलेनियस। आई बेटा, एक कोई सी भी एक इक्वेशन के बराबर रखना पड़ेगा। अब देखिए, अब मेरी बात को समझिए। यहां कुछ लोग जो है क्लास को छोड़ छोड़ के जाएंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी जान है। मर्जी आपकी है, आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन आपको उस लेवल पे ले जाके मैं छोड़ूंगा। उस लेवल पे ले जाके मैं छोड़ूंगा जहां से ऊपर एग्जामिनर सोच भी नहीं सकता, कभी भी नहीं सोच सकता। आप कोई सी भी उठाइए, मेरा बैच उठाइए, और उस बैच के बाद मुझे ये बताइए कि जी आपने नीचे लेवल का क्वेश्चन कराया था, वहां ऊपर लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए। एक भी बैच 2020 से मैं इस चैनल पे पढ़ा रहा हूं, जब से शुरुआत हुई है इस चैनल की तब से मैं पढ़ा रहा हूं, यानी ऑनलाइन की शुरुआत हुई है लाइव क्लासेस की, तब से मैं इस चैनल पे पढ़ा रहा हूं। आप एक भी बैच उठाइए, यूपीएसआई का उठाइए, सीजीएल वाला उठाइए, जीडी वाला उठाइए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का उठाइए, और मुझे ये बताइए कि मेरे भाई यहां लेवल जो है वो आपसे ऊपर पूछ ही नहीं सकता। ये थोड़ी ना कराता मैं मिसलेनियस, अगर लेवल से ऊपर मेरे वो उठा रहा होता तो मिसलेनियस पार्ट में लेके नहीं आता। पहला क्वेश्चन आपके सामने। जाने वाले जा सकते हैं, उन जिनके लिए खत्म हो चुका है टाइम एंड वर्क वो जा सकते हैं, लेकिन यहां से बहुत सारी नसें खुलने का काम कर रही। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति किसी नियत समय में उतना कार्य करता है कि जितना कि उसके 2 पुत्र मिलकर करते हैं। यदि एक पुत्र इस कार्य को 3 घंटे में तथा दूसरा पुत्र 6 घंटे में समाप्त करता है, तो उस व्यक्ति द्वारा कार्य समाप्त करने में कितने घंटे लगेंगे? अब थोड़ी सी लैंग्वेज समझे। एक व्यक्ति किसी नियत समय में उतना कार्य करता है जितना कि उसके 2 पुत्र मिलकर करते हैं। जितना उसके 2 पुत्र मिलकर करते हैं। यदि एक पुत्र इस कार्य को 3 घंटे में करता है और एक दूसरा पुत्र 6 घंटे में इस कार्य को करता है, तो मेरे भाई 18, क्या मैं टोटल काम 6 मान सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, हाँ या ना? अगर ये दोनों 3 काम करते हैं तो क्या वो व्यक्ति भी 3 काम करता है? एक व्यक्ति एक समय में उतना काम करता है जितने ये दोनों पुत्र मिलकर काम करते हैं। तो अगर ये 3 काम करते हैं, अगर ये 1 घंटे में दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, तो पिताजी भी 1 घंटे में 3 काम करते होंगे, इन दोनों के बराबर करते हैं। तो अगर 1 घंटे में 3 काम तो 6 काम कितने घंटे में? तो आप कहेंगे 2 घंटे में काम को निपटा देंगे। कितने घंटे में काम को निपटा देंगे? तो आप कहेंगे 2 घंटे में काम को निपटा देंगे। पढ़िए ना क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी नियत समय में उतना कार्य करता है जितना कि उसके 2 पुत्र मिलकर करते हैं। ये दोनों पुत्र 1 घंटे में 3 काम करते हैं, तो वो व्यक्ति भी उतना काम करता है जितने दोनों पुत्र करते हैं। तो क्या वो व्यक्ति भी 3 काम करता होगा 1 घंटे में?
और अगर 1 घंटे में 3 काम तो 6 काम कितने घंटे में? आपका जवाब हो जाएगा 2 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो सोचने के लिए आपसे कहेगा कि मेरे प्यारे दोस्त सोचो थोड़ा सा क्वेश्चन को, समझिए क्या कहना चाह रहा है। ए और बी समान रूप से कुशल हैं, यानी दोनों की इफिशियंसी इक्वल है। यदि कोई भी छुट्टी नहीं लेता है तो प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से 36 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है। व्यक्तिगत रूप से यानी ए भी किसी काम को 36 दिन में करता है और बी भी किसी काम को 36 दिन में पूरा करता है मेरे भाई। तो हम टोटल ही 36 काम मान लेते हैं, टोटल 36 काम मान लेते हैं भाई। इन दोनों से कटने वाला टोटल ही 36 काम मान लेते हैं। 36 काम 36 दिन में तो ए की इफिशियंसी एक दिन की एक आएगी, ठीक वैसे ही बी की इफिशियंसी एक दिन की एक आएगी। आएगी या नहीं भाई? ये किसी काम को 36 दिन में करता है, ये भी उसी काम को 36 दिन में करता है, दोनों से कटने वाली संख्या 36 है। ये भी एक दिन में एक काम करेगा, ये भी एक दिन में एक काम करेगा, और दोनों की इफिशियंसी बराबर उसने बोली भी है। तो क्या यहां तक आप क्वेश्चन को पढ़ चुके हो और क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर चुके हो? अब आप आगे सुन लो कि वो आगे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है ए और बी ने इस काम पर एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने हर 5 दिन के काम के बाद एक दिन की छुट्टी ली। हर 5 दिन काम करने के बाद 5 दिन काम किया होगा ए ने, फिर एक दिन की छुट्टी ली है, एक दिन का ब्रेक है। 5 दिन काम किया होगा, एक दिन का ब्रेक है, ठीक है। तो एक दिन में एक काम तो 5 दिन में 5 काम किया होगा, यहां कोई काम नहीं करा होगा। टोटल 6 दिन में जो है वो 5 काम हुआ है। 5 दिन ये, एक दिन ये छुट्टी का, टोटल 6 दिन में, टोटल 6 दिन में ए जो है वो 5 काम करेगा, टोटल 6 दिन में। आगे बढ़ते हैं। जबकि बी ने हर 7 दिन के काम के बाद एक दिन की छुट्टी ली है। बी ने क्या किया होगा? हर 7 दिन के काम के बाद 7 दिन काम किया होगा और इसके बाद एक दिन की छुट्टी ली होगी। बी एक दिन में एक काम करता है, 7 दिन में 7 काम करेगा, एक दिन की इस दिन छुट्टी करेगा, यानी वो क्या करने वाला है? टोटल 8 दिन में भाई, 7 दिन और एक दिन, 8 दिन, और 8 दिन में काम कितना करेगा? 7 काम। हो गया। यानी अगर मैं देखूं तो इसने 6 दिन में 5 काम कर दिया था और इसने 8 दिन में 7 काम कर दिया था। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब मेरे दोस्त, हाँ, अब मेरे दोस्त मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ। ऐसे क्वेश्चन को हम बारीकी से बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्त 6 दिन में कितना काम हो चुका है? 5 काम। 7वें दिन कितना करेगा? 7वें दिन ये ए की बात चल रही है, यहां बी की बात चल रही है। 8 दिन तक पहले इसका काम निकाल लो। 7वें दिन भी एक काम करेगा, 8वें दिन भी एक काम करेगा। क्या 8 दिन में इतना काम हो चुका है? 8 दिन में अगर टोटल देखा जाए तो 5 और 7 12 और एक 13 और एक 14। या 8 दिन बीत चुके हैं, 8 दिन बीत चुके हैं और 14 काम हम लोगों का हो चुका है। तो आपने कहा जी 8 दिन बीत चुके हैं और 14 काम हम लोगों का हो चुका है। यहां देखेंगे मेरे भाई, 9वां दिन, 10वां दिन, 11वां दिन, या 5 दिन काम करने के बाद ये एक दिन की छुट्टी लेगा? छुट्टी लेगा या नहीं लेगा मेरे दोस्त? 9वां दिन देखिए, 5 दिन यहां छुट्टी ले ली है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन काम करने के बाद फिर छुट्टी ले ली है। यहां तक 8 दिन पूरे हो चुके हैं आपके। अब बी यहां भी एक काम करेगा, 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 क्योंकि बी 7 दिन काम करने के बाद छुट्टी लेता है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। यहां तक कितने दिन, यहां तक कितने दिन हो चुके हैं मेरे प्यारे दोस्त? 8 दिन यहां तक हो चुके थे, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन। क्या 12 दिन हो चुके हैं? और 12 दिन में काम कितना हो चुका है? 12 दिन में काम हो चुका है मेरे प्यारे दोस्त 14 काम यहां तक हो चुका था। 15 दिन, 15 काम, 16, 17, 18, 19, 20, 21, या 21 काम हो चुका है मेरे प्यारे दोस्त। ऐसे ही आप लोगों को निकालना पड़ेगा। 21 काम हो चुका है और दिन कितने हो चुके हैं? दिन हो चुके हैं 12। दिन हो चुके हैं 12। हमें 36 तक ऐसे ही जाना होगा।
थोड़ा सा टाइम टेकिंग बनेगा, लेकिन ऐसे ही जाना होगा, नहीं तो एक दिन की भी गड़बड़ी कर दी तो आंसर आपका बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये इसके 4 दिन हो चुके हैं, ये 3 दिन, 3 दिन बाद फिर एक दिन की छुट्टी लेगा यहां, 7 दिन करने के बाद एक दिन की छुट्टी लेता है। मेरे प्यारे दोस्त, यहां इसने छुट्टी ली है, ये 5 दिन लगातार कार्य करेगा। अब यहां तक का निकाल लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 काम और हो चुका है, 21 और 7 28 काम हो चुका है मेरे दोस्त, और 4 दिन और बढ़ चुके हैं, 12 और 4 16 दिन हो चुके हैं, 16 दिन हो चुके हैं मेरे प्यारे भाई, 16 दिन हो चुके हैं। अब यहां से देखेंगे मेरे प्यारे भाई, ये एक दिन की छुट्टी, एक दिन काम करेगा, क्योंकि 5 दिन काम करता है, 4 दिन तो हो गया, 5वां दिन ये यहां छुट्टी लेगा, और ये एक दिन यहां भी करेगा, यहां भी करेगा, यानी 2 दिन बढ़ाओ, 2 दिन में 3 काम और बढ़ जाएगा, 31 काम हो चुका है, 31 काम हो चुका है, दिन 2 बढ़े हैं, यानी 18 दिन में 31 काम हो चुका है, दिन 18 हो चुके हैं मेरे भाई। अब यहां से ध्यान से सुनना मेरे प्यारे साथी, इसके बाद ये यहां भी काम करेगा, यहां भी काम करेगा, यहां भी काम करेगा, यहां ये यहां भी काम, यहां भी काम, यहां भी काम, तो ये 6 काम हो गया है। मुझे चाहिए कितना? 5 काम चाहिए, मुझे 5 काम चाहिए मेरे प्यारे साथी, 5 काम कराना है, 5 काम कराना है, टोटल 18 दिन हो चुके हैं। ये क्या कर रहे हैं, इसके बाद इसका नंबर आया होगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा मेरे भाई, ये भी करेगा, ये भी करेगा, 2 दिन हो चुके हैं, 4 काम हो चुके हैं, ये भी करेगा मेरे प्यारे दोस्त। तो अब हमें दिन जो लगेंगे वो 19 20 और 1 21, 21 दिन का समय हम लोगों को लग रहा होगा भाई। 18 दिन तो यहां तक हो चुके हैं, 18 दिन तो यहां तक हो चुके हैं, और एक दिन में 2 काम, यहां एक दिन में 2 काम, और ये तीसरा दिन हमें आधा लग रहा होगा, यानी कि 21वां दिन हमें लग रहा होगा, काम जो खत्म होगा वो 21 जुलाई में खत्म होगा। मेरे प्यारे दोस्त, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, बिल्कुल भी परेशान मत होना, बिल्कुल भी परेशान मत होना, लेकिन इस क्वेश्चन को करने का तरीका मेरे प्यारे साथी यही रहेगा, इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही रहेगा। मैं इसको और छोटा थोड़ा सा कर सकता हूं, लेकिन ये कंफ्यूजन क्रिएट आपको करेगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। आपको आंसर पता चल गया, पहले मैंने डिटेल में बता दिया कि काम कैसे हुआ होगा, लेकिन मैं इसको एग्जाम हॉल में कैसे करेंगे उस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, और समझना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि आप अपनी तरफ से जो है इसमें डाउट बनाओ या अपनी तरफ से कोई डाउट लेके आओ, भाई साहब समझना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में चीजें समझा दिया है, डिटेल में चीजें समझा दी है कि एक दिन ऐसा हुआ होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं। ए जो है वो 5 दिन काम करने के बाद, मेरे प्यारे दोस्त इस बात को सुनना, 5 दिन काम करने के बाद एक दिन की छुट्टी लेता है, एक दिन का ऑफ करता है। बी जो है वो 7 दिन काम करने के बाद एक दिन का ऑफ लेता है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला हुआ है। ठीक है, समझना, हमें टोटल काम करना कितना है? 36 काम हमें करना है, 36 काम हमें करना है। हाँ, स्किप कर देना, पर अभी यहां तो समझ लो, 36 काम हमें करना है, थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त। ए जो है एक दिन में 1 काम करता है, 5 दिन में 5 काम कर देगा, छठे दिन वो छुट्टी लेगा, यानी ए ने 6 दिन में 5 काम किया होगा। ये आपको यहां पता चल गया है, ए ने 6 दिन में 5 काम किया होगा, ए ने 6 दिन में 5 काम किया होगा। ये बात समझ में आ गई? ये एक दिन में 1 काम करता है तो 7 काम हो चुका है, 8वें दिन छुट्टी लेता है, यानी बी ने 7 काम किया होगा, लेकिन बी को 8 दिन लगे होंगे, बी को 8 दिन लगे होंगे। ठीक है, ए ने 5 काम किया होगा, दिन 6 दिन लगे होंगे, बी ने 7 काम किया होगा, दिन 8 लगे होंगे। ठीक है, छुट्टी ले रहे हैं। क्या ये हर 5 दिन काम करने के बाद छठे दिन की छुट्टी लेगा? यानी अगला 5 काम जो है फिर ये 6 दिन में करेगा। मेरी बात को समझना,
अगला 5 काम फिर ये 6 दिन में करेगा, यानी टोटल 12 दिन में ए कितना काम कर चुका होगा? तो आप कहेंगे ए 10 काम कर चुका होगा। टोटल 12 दिन में 10 काम कर चुका होगा। मेरी बात को समझना, टोटल 12 दिन में 10 काम कर चुका होगा। अगर ये 6 दिन में 5 काम करता है, 12 दिन में 10 काम करेगा, तो 18 दिन में क्या 15 काम कर देगा? बहुत बढ़िया। ए जो है 18 दिन में 15 काम कर देगा। 18 दिन में 15 काम कर देगा। 18 दिन में 15 काम कर देगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। मैं बी की तरफ चलता हूं। बी ने पहले 8 दिन में 7 काम किया, अगले 8 दिन में फिर 7 काम करेगा, यानी 16 दिन में 14 काम कर चुका होगा। 16 दिन में 14 काम कर चुका होगा। मुझे 18 दिन का निकालना है, यानी 2 काम और जोड़ दो। क्या 18 दिन में ये 14 और 2 16 काम कर चुका होगा? भी कर चुका होगा मेरे भाई। बहुत बढ़िया। 31 काम आपका हो चुका है। 31 काम हो चुका है। दिन 18 लगे होंगे। दिन 18 लगे होंगे। अब निकाल लो भाई, 31 के बाद 5 काम बचा। इसने भी किया, एक दिन में 2 काम, अगले दिन में 2 काम, और तीसरे दिन में 1 काम। 31 18 दिन ये, 19 दिन, 20 दिन और ये 21 दिन। तो टोटल 21वें दिन जाके काम खत्म होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो मैंने बस ऐसे ही क्वेश्चन को करने की कोशिश की है। अब एक एक दिन करने की जरूरत नहीं, खुद से कोशिश कर लेना एक बार, खुद से। मेरे भाई अब मैंने ये बता दिया है, मैंने इसके लूप बना लिए। हर 6 दिन में 5 काम, तो 12 दिन में 10 काम, 18 दिन में 15 काम कर देगा। ये हर 8 दिन में 7 काम करता है, तो 16 दिन में 14 काम कर देगा। 17वें दिन जो है 1 काम करेगा, 18वें दिन 1 काम करेगा, यानी 18 दिन में ये भी 14 काम कर देगा। ये 14 काम, वो 15 काम, टोटल 31 काम हो। ये 15 काम, ये 16 काम, टोटल 31 काम हो चुका है। कितने दिन में? 18 दिन में। 19वें दिन दोनों एक एक काम करेंगे मेरे भाई। 19वें दिन दोनों एक एक काम करेंगे। 20वें दिन दोनों एक एक काम करेंगे, और 21वें दिन 1 काम होगा। 1 काम की जरूरत है। तो हो गया ना बेटा 31 और 5 36 काम। ठीक है, फिर भी एक बार बेटा खुद से कोशिश कर लेना, खुद से देख लेना, खुद से एक बार करके जरूर देख लेना जो चीज मैंने समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 बताइए, बताइए। मार्क फॉर रिव्यू रखना होगा, फिर मैंने दूसरा तरीका बताया है। ठीक है, पहले तो मैंने डिटेल में बता दिया कि नजारा कुछ ऐसा ऐसा हुआ होगा। दूसरे में आप इंटरवल पे मेरे भाई, एक फिक्स इंटरवल पे आप दोनों का काम निकाल लेंगे। बताइए। क्वेश्चन ने कहा है एक निश्चित काम करने के लिए एक्स को उसी काम को वाई और जेड को एक साथ मिलकर करने में लगे समय से 3 गुना समय ज्यादा लगता है। एक्स को जो समय लगता है वो वाई और जेड को एक साथ करने में लगे समय से 3 गुना ज्यादा समय लगता है। यही तो कहा हुआ है। एक्स को जो समय लगता है वो वाई और जेड को एक साथ करने में लगे समय से 3 गुना ज्यादा समय लगता है। तो इसको 1 यूनिट समय लगता है, तो इसको 3 यूनिट। अगर टाइम का रेशो 3:1 है, तो इफिशियंसी का रेशो क्या हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आगे कह रहे जेड को वाई और एक्स को एक साथ मिलकर करने में लगे समय से 4 गुना ज्यादा समय लगता है। जेड को वाई और एक्स एक साथ मिलकर करने में लगे समय से 4 गुना ज्यादा समय लगता है। तो इफिशियंसी का रेशो क्या हो जाएगा? 1:4 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त यहां देखोगे तो यहां भी वही तीनों व्यक्ति हैं, एक्स वाई और जेड, और यहां भी तीनों व्यक्ति हैं, एक्स वाई और जेड, लेकिन तीनों का योग यहां 4 आ रहा है, तीनों का योग यहां 5 आ रहा है। ठीक है, अगर व्यक्ति सेम है तो योग भी सेम आना चाहिए। तो 4 की गुणा ऊपर कर लो, 5 की गुणा नीचे। 4 एकम 4 होगा, 4 चौक 16, 5 एकम 5 होगा, 5 तिया 15। अब देखेंगे तीनों का योग ऊपर भी 20 आ रहा है, तीनों का योग नीचे भी 20 आ रहा है। क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त हो चुका है। मेरे भाई एक्स की इफिशियंसी आ चुकी है, एक्स 5 काम करता है,
जेड की इफिशियंसी आ चुकी है 4 काम करता है, और अगर टोटल तीनों मिलके 20 काम करते हैं, ये दोनों 9 काम कर चुके हैं, तो वाई जो है वो 11 काम करता होगा, तभी तो 20 होगा। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई, उसने कहा तीनों मिलकर काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक दिन में तीनों 20 काम करते हैं, तो 10 दिनों में इन्होंने कितना काम किया होगा? तो आप कह देंगे 200 काम किया होगा। ठीक है, कितना काम किया होगा? 200 काम किया होगा। तो एक्स और जेड को एक साथ मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? एक्स और जेड को एक दिन में 9 काम, तो 200 काम कितने दिन में? तो आप कहेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 सही 2/9 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लास ऑफ नहीं होगी, जिसको जाना है जा सकता है। क्लास ऑफ ठीक 2 बजे करूंगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ये बात समझ में आई क्या आप लोगों को? मेरे प्यारे साथी, उसने कहा है एक्स को जो समय लगता है वो वाई और जेड के समय से 3 गुना समय लगता है। तो इसको 1 यूनिट का समय, तो इसको 3 यूनिट का समय। अगर ये समय का रेशो है तो इफिशियंसी का रेशो उल्टा हो जाएगा। जेड को जो समय लगता है वो वाई और एक्स के समय का 4 गुना समय लगता है, तो इसको 1 यूनिट, तो इसको 4 यूनिट। इसका उल्टा करेंगे, 1 4 हो जाएगा। यहां तीनों की वैल्यू 4 है, यहां तीनों की वैल्यू 5 है। तीनों व्यक्ति सेम थे तो ये वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। 5 की गुणा ऊपर कर दी, ये आ गया, 4 की गुणा नीचे कर दी, ये आ गया। अब देखेंगे तीनों की व्यक्ति, तीनों की यहां योग 20 है, यहां भी तीनों का योग 20 है। एक्स की वैल्यू एक्स के सामने होती है, जेड की वैल्यू जेड के सामने होती है। तीनों का योग 20 था, इन दोनों का, बेटा 5 और 15 20 होते हैं। तीनों का योग 20 था, इन दोनों का योग 9 बैठ रहा है, तो तीसरे का वैल्यू 11 होनी चाहिए। 9 और 11 20 होते हैं ना। तो मेरे भाई ये उसने कहा है तीनों व्यक्ति मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल वर्क निकाल लो, एक दिन में 20 काम, तो 10 दिन में 200 काम। तो उसने ये कहा है कि भाई साहब एक्स और जेड कितने दिन में खत्म करेंगे? एक्स और जेड एक दिन में 9 काम, तो 200 काम कितने दिन में? सवाल का जवाब हो जाएगा 22 सही 2/9। ठीक है, आइए सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है। तो 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताइए। उल्टा ही तो क्यों करा आपने गुड़िया? ये कोई सवाल नहीं होता। आपने डिवाइड ही क्यों करा? आपने एलसीएम ही क्यों लिया? आपने गुणा ही क्यों की? उल्टा क्यों किया? बताया नहीं है क्या? इफिशियंसी टाइम की उल्टी होती है, आपको नहीं पता? आज 7वीं क्लास, छठी 7वीं क्लास चल रही है, आपको नहीं पता कि उल्टा होता है? जो इफिशियंसी होती है, कार्य क्षमता होती है, वो टाइम की उल्टी होती है। आइए समझिए, केवल 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, केवल 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 3 110 है। ए अकेले कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है, सी अकेले उसी कार्य को 56 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं तथा इस प्रकार कार्य पूरा करते हैं कि बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता तथा ए अंतिम 3 दिन कार्य नहीं करता। भाई कर लोगे ना? तो पूरा कार्य कितने दिन में खत्म होगा? ये कुछ इस तरीके का है कि बी जो है वो 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, काम खत्म होने के 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, और ए जो है वो काम खत्म होने के 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो इन्हें छोड़ने नहीं देना है, इससे 2 दिन और काम कराना है, उसके काम को जोड़ देना है, इससे 3 दिन और काम कराना है, उसके काम को जोड़ देना है। क्या ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है? तो आप कहेंगे बिल्कुल कराया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं फेंक के मारता हूं HW में। ठीक है मेरे भाई, अभी बता देना अगर समझ में आ रहा है तो, अगर नहीं आ रहा है तो मैं अभी करा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया है। मेरे प्यारे दोस्त एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है ए अकेला एक काम को 11 दिन में कर सकता है। ए अकेला एक काम को 11 दिन में, बी अकेला उसी कार्य को 22 दिन में कर सकता है, और सी अकेला उसी कार्य को 33 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 66। 11 छिंग 66, 22 तिया 66, 33 दूनी 66। क्या सबकी इफिशियंसी भी निकाल चुके हो? तो आप कहेंगे बिल्कुल निकाल चुके। अब ध्यान से समझना, दे वर्क इन द फॉलोइंग वे, ए और बी काम करते हैं पहले दिन।
इन दोनों ने पहले दिन काम किया होगा 9 काम। दूसरे दिन बी और सी काम करते हैं, इन दोनों ने काम किया होगा 5 काम दूसरे दिन। तीसरे दिन सी और ए काम करते हैं, 2 और 6 8 काम। चौथे दिन फिर ए और बी काम करते हैं, यानी कि ये पैटर्न लास्ट तक चलता रहता है और वे इसी तरह आगे भी काम करते रहते हैं। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? अब देखना मेरे भाई, पहले दिन 9 काम हुआ, दूसरे दिन 5 काम हुआ, तीसरे दिन 8 काम हुआ, तो 9 और 5 14 और 8 क्या 22 काम हो चुका है। और 22 काम को होने में दिन कितने लगे हैं? 3 दिन लगे हैं। कितने दिन लगे हैं? 3 दिन लगे हैं 22 काम होने को। अब क्वेश्चन ने आपसे यह कहा है कि भाई साहब 66 काम को होने में कितना दिन लगेगा? 66 काम को होने में कितना दिन लगेगा? तो इसमें कितने की गुणा करें? 3 की 66 काम हो जाएगा, तो 3 की गुणा इधर कर दीजिए, 9 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आसान है ना? ये लो, बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता। अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता, इसका मतलब काम खत्म होने के 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। क्या इस बात का मतलब ये नहीं है? अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता, यानी अंतिम 2 दिन बाद तो काम खत्म होना है, तो 2 दिन पहले ही तो कार्य छोड़ा है काम खत्म होने के। मैंने क्या बोला है? काम खत्म होने के 2 दिन पहले ये कार्य छोड़ देता है। ए अंतिम 3 दिन कार्य नहीं करता, यानी ये काम खत्म होने के 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। लैंग्वेज, लैंग्वेज मेरे भाई, लैंग्वेज थोड़ी सी उसने बदल के पूछी। समझ में बात आई? बढ़ जाएं आगे, चलिए आइए बच्चे। एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 109वां क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 109वां क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। दो पुरुष ए और बी प्रत्येक दिन में 12 घंटे अकेले काम करके किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रत्येक दिन में 12 घंटे काम करके, चाहे वो ए की बात हो चाहे वो बी की बात हो, दो व्यक्ति हैं, दिन में 12 घंटे काम करके 20 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। यानी कि मेरे भाई मैंने टोटल काम मान लिया 240, 12 दूनी 24, 240 काम मान लिया। अगर ये व्यक्ति 12 घंटे काम करेगा तो 20 दिन में काम को खत्म कर देगा, और ये व्यक्ति 12 घंटे काम करेगा तो ये भी 20 दिन में काम को खत्म कर देगा। 240 काम मैंने टोटल मान लिया। प्रत्येक लिखा हुआ है बेटा, ये प्रत्येक का मतलब है दोनों लोग दिन में 12-12 घंटे काम करते हैं तो काम को 20 दिनों में खत्म कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा, ध्यान से सुनना। काम को पूरा करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि ए और बी क्रम से 8 और 6 घंटे प्रतिदिन एकांतर दिनों में काम करेंगे। एकांतर दिन का मतलब है पहले दिन और दूसरे दिन एक एक दिन काम करेंगे, जिसकी शुरुआत ए से होगी। ए कितने दिन काम करेगा? 8 घंटे काम करेगा एक दिन में। अगर 1 घंटे में बात करूं तो 1 घंटे में एक काम करता है ए, तो 8 घंटे में 8 काम करेगा। बी 1 घंटे में एक काम करता है तो 6 घंटे में 6 काम करेगा। क्या ये बात समझ में आई? ध्यान से सुनना। अगर दो व्यक्ति हैं, ये 12 घंटे एक दिन में काम करते हैं तो काम 20 दिनों में खत्म होता है। तो मैंने मान लिया ये 1 घंटे में एक काम करते हैं, तो 12 घंटे में 12 काम करेंगे तो 20 दिनों में 240 काम टोटल हो जाएगा। मैंने इनकी इफिशियंसी बराबर बराबर मानी है 1 घंटे में एक काम की। उसने ये कहा है मेरे भाई, हाँ, उसने ये कहा है कि दोनों एकांतर दिनों पे काम करते हैं। ए 8 और बी 6 घंटे काम करता है दिन में, तो 1 घंटे में एक काम, तो 8 घंटे में इसने 8 काम किया होगा। ये 1 दिन में 6 घंटे काम करता है, 1 घंटे में एक काम, तो 6 घंटे में इसने 6 काम किया। मेरे भाई क्या मैं आपसे कहूं कि 14 काम हुआ है? 14 काम होने में दिन कितने लगे हैं? 2 दिन लगे हैं। अब आप पूछोगे 2 दिन कैसे? 1 दिन और 1 दिन 2 दिन। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं भाई 14 में कितने की गुणा करूं 240 के नजदीक पहुंच जाऊं, तो आप कहेंगे 14 एकम 14, 17 की गुणा कर दो। 17 की गुणा, 17 चौका 68 को 8 हासिल लगे 6,
17 एकम 17, 17 और 6 23 हो जाएगा 238। 17 की गुणा यहां कर दो, यानी 34 दिन तो पूरे पूरे लगने वाले हैं। 34 दिन तो पूरे पूरे लगने वाले हैं। नंबर आया होगा इसका। ये 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे, 8 घंटे। मुझे केवल 2 काम कराना है। अगर मुझे केवल 2 काम कराना है तो क्या इससे केवल 2 घंटे ही काम कराना होगा? इसे केवल 2 घंटे ही काम कराना होगा। अगर 1 घंटे में एक काम, तो 2 घंटे में 2 काम कर देगा। यानी 34 दिन तो पूरे पूरे लगेंगे, 35वें दिन के 2 घंटे लगेंगे। अब वो क्या कह रहा है? उसने कहा यदि काम को पूरा करने में x तो दिन लगते हैं और y घंटे। दिन कितने लग रहे हैं? 34, यानी x की वैल्यू तो 34 है, और घंटे कितने लग रहे हैं? 2, यानी y की वैल्यू 2 है। तो x और y की वैल्यू पूछना चाह रहा है, 34 2 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत शानदार क्वेश्चन। बेटा ध्यान से सुनो। प्रत्येक दिन में 12 घंटे अकेले काम करके 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रत्येक के बारे में लिखा है। मैंने मान लिया ए 1 घंटे में एक काम करता है, बी भी 1 घंटे में एक काम करता है, तो दोनों 12 घंटे में 12 काम ही करेंगे। वो भी 12 काम करेगा, ये भी 12 काम करेगा। अगर एक दिन में 12 काम, तो 20 दिन में ये भी 240 काम करेगा, ये भी 240 काम करेगा। चाहे आप इससे निकालो, चाहे आप इससे निकालो, टोटल काम जो आएगा वो 240 आएगा, प्रत्येक लगा हुआ है। अब उसने ये कहा है मुझे दोनों से ऑल्टरनेट पर काम कराना है। पहले दिन ए को काम कराना है, दूसरे दिन बी को। लेकिन शर्त यह है कि ए पूरे दिन में 8 घंटे काम करेगा और बी पूरे दिन में 6 घंटे काम करेगा। अगर ए 1 घंटे में एक काम करता था तो 8 घंटे में 8 काम करेगा, बी 1 घंटे में एक काम करता था तो 6 घंटे में 6 काम करेगा। यानी दोनों का 14 काम होगा। दिन कितने? 2 दिन। अगर 14 काम 2 दिन में, 14 में कितने की गुणा करूं इसके नजदीक पहुंच जाऊं? 17 की। 238 काम हो चुका है 34 दिन। नंबर इसका आया होगा। ये 8 घंटे में 8 काम करता है, लेकिन मुझे 2 काम की जरूरत है, तो क्या 2 ही घंटे लगेंगे? यानी टोटल 240 काम, 34 दिन 2 घंटे लगेंगे। उसने कहा दिन में जो वैल्यू है वो x की वैल्यू है, और घंटे में जो वैल्यू है वो y की वैल्यू है। तो दिन x की वैल्यू 34 आ जाएगी और y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है दोस्त, जल्दी से बता दीजिए। एक दो क्वेश्चन और होंगे जो मैंने नहीं कराए हैं, बाकी तो सब मैंने ठेके वेके वाले सब करा दिए हैं। सड़क वाले क्वेश्चन नहीं कराए हैं, तो ये 2 क्वेश्चन और देख लेंगे हम लोग, जैसे 115वां क्वेश्चन देख लेंगे और एक 117वां क्वेश्चन देख लेंगे। बीच के क्वेश्चन आप लोग कर लेना। बताइए। 8 घंटे 6 घंटे क्वेश्चन में दिया हुआ है सनी कुमार। एक आवर में एक काम करता है, ये कहां पर लिखा है? 109। प्रत्येक दिन में 12 घंटे काम करता है, प्रत्येक दिन में 12 घंटे काम करता है। ए भी 12 घंटे काम करता है और बी भी 12 घंटे काम करता है। तो मेरे भाई टोटल 20 दिन में काम खत्म करता है, तो क्या 240 घंटे काम करता होगा? ये भी 240 घंटे काम करता होगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, 240 क्वेश्चन ये दिया हुआ है, 240 घंटे में ये करता है, 240 घंटे में बी करता है, तो दोनों से कटने वाली संख्या 240 टोटल काम आ जाएगा। 1 घंटे में एक काम, 1 घंटे में एक काम। आ गया ना भाई? दिन में 12 घंटे काम करता है, एक दिन में 12 घंटे काम, 20 दिन में काम खत्म कर रहा है, तो क्या 240 घंटे काम कर? प्रत्येक लिखा हुआ है, तो क्या ए भी 240 घंटे में काम खत्म करता होगा, बी भी 240 घंटे में काम खत्म करता होगा? दोनों से कटने वाली संख्या 240 से ही टोटल काम होगा। ये 1 घंटे में एक काम करेगा, ये भी 1 घंटे में एक काम करेगा। आगे ना एफिशिएंसी आपके सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 110 क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? ठीक है,
एक ठेकेदार को 1200 मीटर लंबी सड़क 15 दिनों में बनानी है। शुरू में उसने 42 आदमी लगाए जो प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 9 दिनों में 700 मीटर लंबी सड़क का काम पूरा किए। उसके बाद दो आदमी बीमार पड़ गए, तो कितने अतिरिक्त आदमियों को काम पर लगाया जाए कि वे 8 घंटे प्रतिदिन काम करके काम समय पर पूरा करें? ये आपसे पूछना चाह रहा है, ये आपसे पूछना चाह रहा है मेरे भाई। देखो काम कितना है शुरुआत में, देखिए 15 दिनों में बनानी है। 1200 मीटर एक ठेकेदार ने ठेका लिया। 1200 मीटर लंबी सड़क जो है उन्होंने कितने दिन में ठेका लिया बनाने का? 15 दिन में बनाने का ठेका ले लिया। ठीक है। शुरू में उसने 42 आदमी लगाए। व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? 42। घंटों की संख्या कितनी थी? 8। 8 घंटे काम करके 9 दिनों में 700 मीटर लंबी दीवार बनाई। 9 दिनों में 700 मीटर लंबी दीवार बनाई। ध्यान से सुनना। 42 व्यक्तियों ने 8 घंटे काम करके 9 दिनों में 700 मीटर लंबी दीवार बनाई। आगे बढ़िए। उसके बाद दो आदमी बीमार पड़ गए, यानी व्यक्तियों की संख्या रह गई 40। दो आदमी बीमार पड़ गए, तो कितने अतिरिक्त आदमियों को काम पर लगाना होगा? मुझे नहीं पता यहां कितने काम कर रहे हैं। काम पर लगाना होगा कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करके काम समय पर पूरा हो जाए। 700 मीटर की सड़क बन चुकी थी। सड़क है 1200 मीटर की लंबी, तो यहां क्या 500 मीटर लंबी सड़क बनानी होगी। कितने दिन गुजर चुके थे? 9 दिन। ठेका कितने दिन का था? 15 दिन का। समय पर काम पूरा करना है तो 6 दिन काम करना होगा। भाई 9 दिन यहां गुजर चुके हैं तो 6 दिन यहां करने होंगे। 700 मीटर लंबी सड़क बन चुकी है तो 500 मीटर लंबी सड़क बची होगी। टोटल तो 1200 मीटर लंबी सड़क है। यहां से यहां काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या निकाल दो। 8 से 8 कट गया, 6 सत्ते 42 होता है। हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो हो गया मेरे प्यारे दोस्त। 7 से 7 कट गया, यानी यहां 45 व्यक्ति काम कर रहे होंगे। यहां 45 व्यक्ति काम कर रहे होंगे। पहले कितने थे? 42। उसमें से भी दो व्यक्ति बीमार पड़ गए तो 40 रह गए। अब यहां काम 45 व्यक्तियों से कराना है तो मुझे 5 व्यक्ति और बढ़ाने पड़ेंगे। मुझे 5 व्यक्ति जो है और बढ़ाने पड़ेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? मुझे 5 व्यक्ति जो है वो और बढ़ाने पड़ेंगे। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? मेरे दोस्त ध्यान से समझना। एक ठेकेदार ने 1200 मीटर लंबी सड़क 15 दिन में बनाने का ठेका लिया है। 1200 मीटर लंबी, 42 व्यक्तियों को काम पे लगाया है। 42 व्यक्तियों को काम पे लगाया है। प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। 9 दिन में 700 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं। दो व्यक्ति बीमार पड़ गए, यानी अब व्यक्ति बचे 40। यहां कितने व्यक्ति काम करें कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए काम समय पर पूरा हो जाए? 9 दिन बीत चुके हैं, 6 दिन में खत्म करना है। 700 मीटर बन चुकी है, 1200 मीटर बनानी है, 500 मीटर और बनानी होगी। तो यहां जो है 45 व्यक्ति काम पर लगाने होंगे। बेटा टोटल 42 थे, दो बीमार पड़ गए तो 40 बचे। अब 40 में कितना जोड़ूं कि 45 हो जाए? 5 व्यक्ति और बढ़ाने पड़ेंगे। 5 व्यक्ति और बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है। 111 होमवर्क में है, 112 होमवर्क में है। हाँ, एक ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले करा दिया है, बस आप मुझे ये बताना कि आप मुझे बता पाओगे इसका जवाब या नहीं बता पाओगे। दो बीमार पड़ गए सर, उनका क्या हुआ? वो तो बीमार पड़ गए, तो वो थोड़ी ना काम करेंगे। आप बताइए। बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है, 113 लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद नहीं कराऊंगा। 113 लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मेरे प्यारे दोस्त नहीं कराऊंगा, टेंशन मत लो। ये भी सड़क वाला क्वेश्चन है, कर लोगे। एक टाइपिस्ट वाला और कराऊंगा बस। एक ये कराऊंगा मेरे भाई, एक ये कराऊंगा और एक टाइपिस्ट वाला, बस 2 क्वेश्चन और कराऊंगा। इसके बाद क्लास छोड़ दूंगा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। ध्यान से समझिए।
देखिए, आभा और अनुज एक साथ मिलकर कार्य करते हुए किसी काम को 40/9 दिन में, आभा है, आभा, आभा, आभा को ए बी मान लेते हैं, अनुज को ए एन मान लेते हैं। दोनों लोग मिलते हैं तो किसी काम को 40/9 दिन में पूरा कर देते हैं। यही तो कहना चाह रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन ने ये कहा है आभा और अनुज, आभा और अनुज किसी काम को 40/9 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि आभा ने अपनी वास्तविक क्षमता से दुगनी क्षमता से कार्य किया, क्षमता को बढ़ा दिया, आभा ने अपनी दुगनी क्षमता से काम किया, यानी अब आभा काम नहीं कर रही है, अब दो आभा काम कर रही है। और अनुज ने अपनी वास्तविक क्षमता के 1/3 से कार्य किया होता, यानी अब अनुज कार्य नहीं कर रहा है, अब 1/3 अनुज कार्य कर रहा है, अब 1/3 अनुज कार्य कर रहा है, तो 60/17 दिन में कार्य खत्म हो जाता है, 60/17 दिन में कार्य खत्म हो जाता है। आभा अनुज मिलकर 40/9 दिन में कोई काम खत्म करते हैं। आभा अगर अपनी क्षमता की दुगनी कार्य क्षमता से और अनुज अपनी क्षमता की 1/3 क्षमता से कार्य करे, तो अब कार्य 60/17 दिन में खत्म होता है। बस यहां से सॉल्व कर लो, कुछ नहीं है। 20 दूनी 40, 20 दिया 60, ठीक है। 17 दूनी 34, 34 की गुणा ए बी में 34 ए बी आएगा, 34 की गुणा ए एन में 34 ए एन आएगा। 9 तिया 27 दूनी 54 ए बी आएगा, और 27 एकम 27 ए एन अनुज आएगा। 34 में से 27 जाएंगे तो 7 अनुज बचेगा, और 54 में से 34 जाएगा 20 आभा बचेगी। अनुज बटे आभा कितनी हो जाएगा, अनुज बटे आभा 20/7। मेरे प्यारे दोस्त, आपके सामने इफिशियंसी आ चुकी है, और जब इफिशियंसी आ चुकी है टोटल वर्क निकालिए। आभा और अनुज मिलके एक दिन में 27 कार्य है, तो 40/9 दिन में कितना कार्य है, तो आप कहेंगे टोटल कार्य 120 है। कराना किससे है वो देखिए। उसने कहा आभा द्वारा अकेले काम को पूरा करने में लिया गया समय, आभा एक दिन में 7 काम करती है, तो 120 काम कितने दिन में, 120/7 दिन में। यही तो आएगा। 7 दूनी 7 एकम 7 है ना, और कितना 17। कहीं गड़बड़ हुई है, कहीं गड़बड़ हुई है मेरे प्यारे दोस्त, देखना। आभा और अनुज एक साथ मिलकर कार्य करते हुए किसी काम को 40 दिन में 40/9 दिन में पूरा करते हैं। आभा और अनुज एक साथ मिलकर किसी काम को करते हुए 40/9 दिन में पूरा करते हैं। यदि आभा ने अपनी वास्तविक क्षमता से दुगनी क्षमता से कार्य किया होता, दुगनी क्षमता से आभा ने किया होता, और अनुज ने अपनी इस वास्तविक क्षमता के 1/3 से कार्य किया होता, तो कार्य 60/17 दिनों में पूरा होता। बेटा कैलकुलेशन में देखना कहीं मिस्टेक करिए, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक करी है क्या हम लोगों ने। 20 तिया 60, 20 दूनी 40, 17 दूनी 34, 34 की गुणा यहाँ 34 ए बी 34 ए एन, 9 तिया 27, 27 दूनी 54 ए बी। अच्छा यहाँ 9 ए एन आएगा, थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। 9 तिया 27, 27 की गुणा 2 में 54 ए बी, और 27 की गुणा यहाँ करेंगे 9 ए एन आएगा। भाई 27 को 3 से काटेंगे 9, 9 ए एन आ जाएगा। 34 उधर जाएगा, 54 में से 34 जाएगा, 20 ए बी बचेगा, और 34 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 ए एन बचेगा। यानी यहां अनुज और आभा की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 20/25 आ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों की इफिशियंसी 4-5 आ जाएगी, आ जाएगी क्या। अब आप ये देखिए, जब ये दोनों मिलते हैं तो एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 40/9 दिन में कितना काम करेंगे, क्या टोटल काम 40 हो चुका है, तो आभा इसे कितने दिन में कर देगी। आभा एक दिन में 5 काम, तो 40 काम कितने दिन में, सवाल का जवाब हो जाएगा 8 दिन। 27 कहां से आया बेटा, 9 तिया 27, 27 की इस पूरे में गुणा होगी, 17 दूनी 34, 34 की इस पूरे में गुणा होगी। दोनों साइड बराबर क्यों कर रहे हैं बेटा, बराबर इसलिए कर रहे हैं, काम वही हो रहा है। यहां देखो ना, यदि आभा ने अपनी वास्तविक क्षमता से दुगनी क्षमता से कार्य किया होता, और अनुज ने अपनी वास्तविक क्षमता के 1/3 से कार्य किया होता, तो काम 60/17 दिन में पूरा हो जाता। यही काम 60/17 दिन में पूरा हो जाता। अगर यही काम है, यही काम है, तो मेरे भाई इज इक्वल टू, ठीक है। कल क्लास नहीं होगी, बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी हैं, और ठीक है भाई, इतना बर्डन डालना ही क्यों, रिवीजन का टाइम मिल जाएगा,
परसों क्लास पाइप एंड सिस्टम की कंप्लीट कर रहे होंगे। एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये ठेकेदार के क्वेश्चन है, ये आप लोगों का परियोजना का, हाँ इसमें आ जाते हैं। 117वां क्वेश्चन और समझ लो, इसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर अब आप थोप रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं थोप रहा, बिल्कुल भी नहीं थोप रहा। चलिए भाई, एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्त। हाँ आइए यहाँ आइए, यहाँ आइए मेरे भाई, जल्दी करा देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है। सुरेश और राकेश किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं। सुरेश कंप्यूटर पर 6 घंटे में 32 पेज टाइप करता है। भाई साहब 6 घंटे में 32 पेज टाइप करता है, तो 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा? क्या 1 घंटे में 16/3 पेज टाइप करेगा? बहुत बढ़िया। जबकि रमेश 5 घंटे में 40 पेज टाइप करता है, 5 घंटे में 40 पेज टाइप करता है, तो क्या 1 घंटे में 8 पेज टाइप करेगा? दोनों मिलकर 110 पेजों को कितनी देर में टाइप कर देंगे? भाई साहब, भाई साहब ध्यान से सुनना। दोनों मिलके अगर 1 घंटे में ये 16/3 पेज टाइप करता है और ये उसी 1 घंटे में 8 पेज टाइप करता है, दोनों के 1 घंटे के काम को जोड़ दूं, 8 या 24 और 16 40/3 काम ये 1 घंटे में कर देंगे, हाँ या ना? अगर ये 40/3 काम 1 घंटे में करते हैं दोनों, तो 110 काम कितने घंटों में करेंगे? तो क्या इससे डिवाइड कर दोगे? क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। 33/4 का मतलब 4 × 8 = 32 और 1 33। मेरे प्यारे दोस्त इसे मिनट में बनाइए, 8 घंटे 15 मिनट में मामला ही रफा दफा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब मैं जा रहा हूं क्लास को छोड़ के, पाइप एंड सिस्टम मंडे में करेंगे। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको एक बार और देखने से क्लास समझ में आ जाएगी? थोड़ी सी कम आई है, एक बार और देख लेंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों को कराने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको लगता है 2-4 क्वेश्चन मैं इसमें और कराऊं, 2-4 क्वेश्चन और कराऊं, 5 क्वेश्चन और कराऊं, तो पाइप एंड सिस्टम के आखिरी में 5 क्वेश्चन इसके और करा रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, एक बार इस क्लास को, मेरे प्यारे दोस्त रिक्वेस्ट है आपसे, करना जरूर, इस क्लास को दोबारा लेना जरूर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने इसमें कराए हैं।
मिलते हैं मंडे में एक शानदार क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, राज को राज रहने देते हैं, मंडे में उस राज का खत्म करते हैं। मिलेंगे शानदार क्लास के साथ। धन्यवाद।